जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल शिक्षा दर्शन पर। प्यारे दोस्तों, आज सेशन में हम लोग एएलपी सीयूटी 2 एग्जाम के लिए पार्ट ए, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे या रिवीजन करेंगे। सेट नंबर 4 जो प्लेटफॉर्म बुक से है दोस्तों, प्लेटफॉर्म बुक से है, वॉल्यूम 1 बुक से, रुक्मिणी प्रकाशन का बुक है दोस्तों, प्लेटफॉर्म बुक। इससे हम लोग सेट नंबर 4 को आज हम लोग रिवीजन करेंगे विथ डिस्कशन। टोटल 100 क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों इसका और भी पिछले सेट देखना चाहते हैं 1, 2, 3 और एसके झा सर द्वारा जो 50 नंबर का जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस का जो सेट है 50 सेट, उसको भी सोल्व करा चुके हैं दोस्तों, उसको भी जाकर का प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्षरांकन के माध्यम से क्या प्रस्तुत किया जाता है? तो ड्राइंग का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। ड्राइंग का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? ड्राइंग का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। और क्या? और बीमाएं प्रस्तुत किया जाता है। तो ये दोनों प्रस्तुत किया जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी सही है। ड्राइंग का बीमा जो विवरण है उससे हम लोग अक्षरांकन के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, और उसका बीमाएं है जैसे डायमेंशन है उसको भी हम लोग क्या करेंगे? प्रस्तुत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि निम्न चित्रों में से बीआईएस के अनुसार बीमांकन किया गया है। तो बीआईएस के अनुसार जो बीमांकन होता है दोस्तों वो इस प्रकार होता है। कैसा होता है? दाहिना साइड में लिखा होता है, उसको क्या कहते हैं? बीआईएस के अनुसार बीमांकन किया हुआ है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि त्रिज्या के बीमांकन में माप लिखने का सही तरीका क्या है? देखिए दोस्तों, त्रिज्या के बीमांकन में R40 लिखते हैं। अगर जो स्फेरिकल त्रिज्या है, जो गोला का है, तो एस आर लिखेंगे, स्फेरिकल के लिए एस आर लिखेंगे, और सिर्फ त्रिज्या रहेगा तो आर लिख करके जो डायमेंशन है वो लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4 कह रहा है कि निम्न एक निश्चित कूट भाषा में REFUGE को लिखा जाता है दोस्तों CGSFCR लिखा जाता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों SAFARI को क्या लिखा जाएगा? इसी प्रकार से इसको क्या लिखा जाएगा? देखिए दोस्तों, इसको लिखा जा रहा है, आर को क्या कर रहा है? आर को यहां ज्यों के त्यों कर रहा है। अच्छा, ई को क्या कर रहा है दोस्तों? ई में -2 कर रहा है। ई में क्या कर रहा है? -2 कर रहा है। एफ को ज्यों के त्यों रख रहा है। अच्छा, यू को क्या कर रहा है? यू में -2 कर रहा है। एस को ज्यों के त्यों रख रहा है। ई में क्या कर रहा है? ई में -2 कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से एस को क्या करना है? ज्यों के त्यों रखना है। ए को क्या कर देना है? -2। ए को जैसे ही -2 कीजिएगा तो वाई आ जाएगा। लोग प्लेस वैल्यू में काम कर रहे हैं। एफ को क्या करना है? एफ को ऐसे ही रखना है। ए में फिर -2 कीजिएगा तो फिर क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। एस को आर को क्या करना है? आर को वैसे ही रखना है। आई को फिर -2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। यानी कि GRYFYS। कौन सा ऑप्शन सही है? GRYFYS, यानी कि ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में नेचर को ऐसे लिखा जाता है, सर्कल को इसमें लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डेंजर को क्या लिखा जाएगा? क्या नेचर लिखिए। नेचर को कैसे लिखा जा रहा है? NATURE। NATURE को क्या लिखा जा रहा है दोस्तों? MASUQE लिखा जा रहा है, और सर्कल को CIRCLE को लिखा जा रहा है BIQCKE लिखा जा रहा है। कैसे लिखा गया इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, आपको लग रहा होगा एन को क्या कर दिया? एम कर दिया, यानी कि -1 किया। ए को टी को -1 किया, एस कर दिया। यू को ऐसे ही छोड़ दिया। आर को -1 किया, क्यू कर दिया। ए को ऐसे ही छोड़ दिया। इसमें भी देखिए -1 किया, आई को ऐसे ही छोड़ दिया। आर को -1 किया, वैसे ही छोड़ दिया। देखिए, अब हम लोग डेंजर को कर देते हैं DANGER। डी को क्या कीजिए? -1। सी कीजिए। ए को ऐसे ही छोड़ दीजिए। एन को -1 कीजिएगा, एम हो जाएगा। जी को ऐसे ही छोड़ दीजिए। के को -1 कीजिए। ई को माइनस कीजिएगा तो क्या होगा? डी हो जाएगा। आर को ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सही है? सी से स्टार्ट है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग
डीपली और अच्छा से डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे ही नहीं कि इसका ऑप्शन सी सही है, इसका ऑप्शन डी सही है, ऐसे करके निकलेंगे तो हम लोग मात्र आधा घंटा में सेट को अच्छा सोल्यूशन कर लेंगे। लेकिन हम लोग वैसे नहीं निकलना है, ऐसा सोल्व करना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है कि 8 शिक्षक हैं, कौन कौन? कमल, अभी, गोपाल, हेमलता, रचिता, पलक, काजल और लूना एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। देखिए दोस्तों, एक वृत्ताकार मेज बनाइए, इसमें हम लोग कितना है? 8 है, तो 8वां स्थान बनाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक बात को खास ध्यान रखना है दोस्तों, डायरेक्शन कि अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है। कह देगा केंद्र की ओर पीठ करके बैठा हुआ है, तो यानी कि मुंह किधर है? बाहर की ओर है, तो इधर डायरेक्शन में है। अच्छा, डायरेक्शन जैसे ही पता चल जाएगा दोस्तों, तो हमको पता चल जाएगा कि लेफ्ट कौन होगा और राइट कौन होगा। जैसे ही इधर का बैठेगा दोस्तों, तो आपको पता है कि इधर जब जैसे बैठेगा तो लेफ्ट ही होगा और राइट ही होगा। आपको लेफ्ट राइट पता चल गया। अब उसके बाद जो भी पूछे आपको जल्दी से सोल्व करना है। कह रहा है कि अभी हेमलता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अभी कहूं पे बैठेगा, कहीं पे भी अभी को बैठा दीजिए, लेकिन हेमलता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठेगा। कहां पे? हेमलता के। तो बाईं ओर किधर है? इसका बाईं ओर किधर है दोस्तों? इसका बाईं ओर किधर है? इसका बाईं ओर इधर है और राइट ओर इधर है। इसका बाईं ओर इधर है और राइट ओर इधर है। देखिए, हेमलता के बाईं ओर, हेमलता यहां पे रहेगी ना, उसके बाद ना बाईं ओर होगा। तो हेमलता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा होता है, यानी कि हेमलता यहां पे बैठेगी, हेमलता यहां पे बैठेगी। इसका बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? तो अभिजीत बैठा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़िए। कह रहा है कि गोपाल, पलक हेमलता के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी है। पलक कहां बैठी हुई है? तो पलक जो है हेमलता के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठी हुई है। हेमलता कहां है? यहाँ पे इसका दाईं और 1 2 3, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? पलक बैठ जाएगा। कौन बैठ गया? पलक बैठ गया। पलक बैठ गया। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि गोपाल कमल के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। गोपाल जो है कमल के दाईं ओर, तो कमल का भी गोपाल के कोई पता नहीं है, गोपाल और कमल को कोई पता नहीं है, तभी इसको दोनों को रहने दीजिए। आगे बढ़िए। कह रहा है कि पलक कमल के बाईं और दूसरे स्थान पर है। अब आ गया, पता चल गया। पलक जो है किसके? कमल के बाईं ओर। पलक कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। पलक जो है कमल के कौन सा ओर? बाईं ओर। कमल के बाईं ओर कहां पे होगा? कमल के बाईं ओर इधर, यानी कि कमल यहां पे है, कमल यहां पे है। कमल के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? पलक बैठा है। अब यहां पे आइए, फिर से पढ़िए तो वाला स्टेटमेंट। कह रहा है कि गोपाल कमल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो कमल के दाईं ओर इधर है, तो यहां पे आ गया गोपाल। ठीक है। जैसे जैसे कहेगा दोस्तों, वैसे हम लोग को बैठाना है। आगे बढ़िए। अब कह रहा है, यहां तक हो गया, फिर कह रहा है, आगे कह रहा है कि काजल रचित के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी हुई है। तो काजल रचित के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी हुई है। काजल जो है कहां? रचित के। काजल किसका? रचित के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठी हुई है। तो रचित यहां पे हो जाएगा, रचित यहां पे होगा, तो इसके बाईं और तीसरे स्थान पर कौन बैठेगा? काजल बैठ जाएगा। ठीक है। अच्छा, बच गया कौन जी? 8 में से एगो शिक्षक बच गया, लूना। कौन बच गया? लूना। तो लूना यहां पे बैठ गया। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको बनाइए। कह रहा है कि हेमलता के बाईं और दूसरे स्थान पर कौन है? तो पहले तो हेमलता, उसके बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? बाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? तो बाईं और इधर क्या हो जाएगा? दायां हो जाएगा, इधर बायां 1 2 3, अभी बैठा हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। कौन बैठा हुआ है? अभिजीत बैठा हुआ है। हेमलता के बाईं और दूसरे स्थान कौन बैठा हुआ है? तो अभिजीत बैठा हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों कि ए मतलब भागा होता है, बी मतलब गुना होता है, सी मतलब प्लस होता है, डी मतलब माइनस होता है। तो इसको सोल्व कीजिए। तो सरलीकरण का है दोस्तों, हम पहले कर लेते हैं। ए 96, बी है, तो बी के मतलब क्या होगा? बी के मतलब कह रहा है गुना। फिर कह रहा है 3, डी क्या है? डी का मतलब क्या है? माइनस। फिर क्या है? 285। सी, ए का मतलब क्या है? भागा। कितना है? 5। फिर क्या है? प्लस। सी का मतलब क्या है? प्लस। कितना? 11। जो आएगा आंसर होगा। सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इसका आंसर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। कह रहा है निम्नलिखित 4 विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न का अगला स्थान होगा? देखिए कौन सा कह रहा है, निम्नलिखित 4 विकल्पों में से श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह का अगला स्थान कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे प्रश्न चिन्ह है, तो 8 से क्या हो रहा है? 16 हो रहा है। क्या हो रहा है? 16 हो रहा है। फिर उसके बाद क्या हो जा रहा है दोस्तों? यहाँ पे चिन्ह है, यहाँ पे हो जा रहा है 38, उसके बाद क्या हो जा रहा है? 41, उसके बाद क्या हो जा रहा है? 82। 8 दूना, 8 से 2 गुना कर रहा है, 16 हो जा रहा है। अच्छा, इसमें 3 जुट रहा है, और यहाँ पे भी 2 हो रहा है, 2 से गुना हो रहा है, 3 जुट रहा है, 2 से गुना हो रहा है।
तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, 3 जुटेगा और उसके बाद 2 से गुना कीजिएगा तो 38 आ जाएगा, यानी कि 3 जुटेगा तो 19, 19 दूना 38, यानी कि यहाँ पे क्या होगा 19 होगा, ऑप्शन ए सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 9, कह रहा है कि दो समान पदार्थ एवं समान चमक वाली दो बॉल ए तथा बी, ए बॉल का व्यास बी से दुगुना, ए बॉल का जो व्यास है दोस्तों, ए का व्यास है, ए का व्यास मान के चलिए कि आर है, ए का व्यास क्या है, ए का व्यास मान के चलिए डी है, क्या है, ए का व्यास डी है, ठीक है। कह रहा है कि ए का व्यास बी से दुगुना है, बी से क्या है, ए का व्यास जो है वो किससे, बी से दुगुना है, बी से व्यास जो है, बी से व्यास क्या है इसका दुगुना है, यानी कि ए का व्यास जो है बी के व्यास से क्या है दुगुना है। ए तथा बी दोनों समान ताप पर गर्म करते हैं, इसको भी टेम्परेचर देते हैं T1, इसको भी टेम्परेचर देते हैं T1, यानी कि एकदम सेम टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तथा गर्म समान ताप तक गर्म किया जाता है, तथा विकिरण द्वारा ठंडा होने देते हैं, विकिरण द्वारा ठंडा होते हैं, यानी कि नॉर्मली टेम्परेचर में रख देते हैं, वातावरण टेम्परेचर में, ये दोनों ठंडा हो रहा है। तो आप बताइए कि ऑप्शन ए कहता है कि ए के शीतल अंदर बी के शीतल अंदर से दर के समान होगा, ए के शीतल अंदर बी के शीतल अंदर के दोगुना होगा, सी में कह रहा है कि ए के शीतल अंदर बी के शीतल अंदर के आधी होगा, और डी में कह रहा है कि ए के शीतल अंदर बी के शीतल अंदर के 4 गुना होगा। तो बताइए विकिरण का नियम से, जब हम विकिरण का नियम से पढ़ेंगे दोस्तों, विकिरण का नियम से पढ़ेंगे तो इसका ए के शीतल अंदर जो है ना वो बी के शीतल अंदर से आधी होगा, ए के शीतल अंदर बी के शीतल अंदर से आधी होगा। क्यों आधी होगा, क्योंकि इसका जो व्यास है क्या है, व्यास है वो क्या है 2 गुना है, व्यास क्या है 2 गुना है, व्यास क्या है दोस्तों 2 गुना है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है दोस्तों कि एक ट्रांसफार्मर है, क्या है, एक ट्रांसफार्मर है, एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीय सेल के घुमावों की संख्या दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स दिया हुआ है 1:20 में। तो प्राथमिक और द्वितीय सेल में धारा का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल में, ये दोनों बराबर होता है दोस्तों, किसके बराबर होता है, सेकेंडरी कॉइल में जो करंट फ्लो होगा और प्राइमरी कॉइल में बटा प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो होगा, इसको क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है इसका, ये दोनों का रेशियो क्या होता है बराबर होता है, क्या होता है बराबर होता है। जैसे ही दोस्तों आपको पता होगा कि नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी कॉइल इनटू करंट प्राइमरी कॉइल बराबर किसका होगा, नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल इनटू जो करंट फ्लो होगा सेकेंडरी कॉइल, इसका बराबर होता है। इससे आप क्या निकाल लेंगे, इससे हम लोग निकाल लेंगे, देखिए कैसे निकाल लेंगे। आपको दिया हुआ है ट्रांसफार्मर में कितना दिया हुआ है कि 1:20 है, यानी कि प्राइमरी में एक कुंडली है तो सेकेंडरी में कितना है 20 है। तो बताइए करंट कितना फ्लो होगा, तो करंट कितना फ्लो होगा, तो यहाँ पे सेकेंडरी में 1 होगा और प्राइमरी में 20 होगा। अच्छा, आप कह रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी का अनुपात कीजिए, प्राइमरी और सेकेंडरी का अनुपात करेंगे तो 20/1 हो जाएगा, यानी कि 20:1 बस उलट जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका बी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दोस्तों कि एच ऊंचाई की टावर के शीर्ष से एक पिंड को छोड़ा जाता है, उसे जमीन पर पहुंचने के लिए t सेकेंड समय लगता है, तो t/2 सेकेंड पर पिंड कहां पर था, पिंड कहां था। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि एक ऊंचाई है, एक क्या है कि एच ऊंचाई के टावर से क्या कर रहा है पिंड को छोड़ रहा है, एक ऊंचाई के टावर से पिंड को छोड़ रहा है, एच ऊंचाई के टावर से क्या कर रहा है पिंड को छोड़ रहा है। अब कहता है कि जमीन तक पहुंचने में टी समय लगता है, कितना समय लगता है टी समय लगता है, तो t/2 सेकेंड में उसका स्थिति कहां पे होगा, उस समय उसका स्थिति कहां पे होगा, ऊपर से गिर रहा है तो उसका स्थिति कहां पे होगा। ऐसे तो h/4 आंसर है दोस्तों, ऑप्शन बी सही है। देखिए कैसे सही है उसको हम लोग देखते हैं। जो हाइट जो होता है दोस्तों, हाइट वो आपको पता है h बराबर क्या होता है ut प्लस हाफ GT²। आपको पता है h बराबर क्या होता है, u का मान क्या होगा 0 होगा, तो टोटल टर्म 0 हो जाएगा, यानी कि हाफ GT²। क्या है GT²। अच्छा, g और हाफ क्या है कांस्टेंट है, यानी कि h बराबर क्या हो गया t²। क्या हो गया h बराबर t² हो गया। आपको पता है h बराबर t², यानी कि h1 बराबर t1², h2 बराबर बटा में कीजिए h2 बराबर t2²। ठीक है, अब कह रहा है कि हाइट पर डिपेंड करता है। देखिए h1 को क्या मान लीजिए आप
H1 को आप H मान लीजिए, H1 को क्या मान लीजिए, H मान लीजिए, और H2 आपको निकालना है। क्या निकालना है? H2 निकालना है। कैसे निकालेंगे? H1 को H मान लिया और H2 निकालना है। कैसे निकालेंगे? जो फॉर्मूला है उस पे हम लोग पुट करके निकालेंगे। देखिए यहाँ पे है H कर दिए, यहाँ पे कर दिए H2। अच्छा, पहले जो समय है वो T है, पहले जो समय है T है। H कहाँ तक के? T समय में कवर कर रहा है, लेकिन H2 करने के लिए हमको T/2 करना है। क्या करना है? T/2 करना है। हाफ के स्क्वायर, जैसे ही हाफ के स्क्वायर कीजिएगा दोस्तों, अच्छा हमको H2 बराबर चाहिए ना, तो H2 का अलग कीजिए। H2 क्या कर दीजिए? अकेला कीजिए। H2 को क्या कीजिए? अकेला कीजिए। कैसे कीजिएगा अकेला? इसको यहाँ भेजिएगा तो क्या हो जाएगा? H से मल्टीप्लाई हो जाएगा H/2 के होल स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, बटा में क्या आ जाएगा? बटा में H आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बटा में क्या आ जाएगा? H आ जाएगा। यहाँ से बटा में क्या आएगा? H आएगा, सॉरी ये T आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H2 आ जाएगा। H2 बराबर क्या हो गया? H2 बराबर हो जाएगा H इंटू टी स्क्वायर, बटा में कोई चीज 4 इंटू टी, क्या 4 इंटू टी स्क्वायर, क्या आ जाएगा? टी स्क्वायर, 4 इंटू टी स्क्वायर। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे H2 होगा, यानी कि H2 बराबर आ जाएगा दोस्तों H/4। क्या आ गया? H2 बराबर H/4, यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक रुद्रोष्म प्रक्रम में उष्मा गति का प्रथम नियम। रुद्रोष्म प्रक्रम दोस्तों उसको आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। उसमें क्या होता है? ड्यू बराबर माइनस डीवी होता है। क्या होता है? ड्यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू होता है। क्या आता है? ड्यू बराबर माइनस डेल्टा डब्ल्यू, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 कह रहा है कि प्रतिवर्ती धारा का उपयोग इसके लिए नहीं किया जाता है। किसके लिए प्रतिवर्ती धारा का प्रयोग नहीं करता? प्रतिवर्ती धारा को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कहेंगे सर इसको हम अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं। इसको अल्टरनेटिव करंट या एसी करंट भी बोलते हैं। इसको हम किस लिए प्रयोग नहीं करेंगे? गर्म करने के लिए प्रयोग करेंगे, प्रकाश के लिए प्रयोग करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए प्रयोग करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इसको हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों, ऑप्शन डी सही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ डीसी करंट का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 कह रहा है कि एक निश्चित लंबाई की रस्सी का उपयोग निश्चित वेग से ऊर्ध्वाधर वृत्त में एक पत्थर घुमाने के लिए किया जाता है। उस रस्सी में उत्पन्न होने वाले तनाव होगा। देखिए एक रस्सी ली आप, रस्सी में क्या किए? पत्थर बांधे। क्या बांधे? पत्थर बांधे, और उसको वृत्तीय गति में क्या कर रहे हैं? आप घुमा रहे हैं। तो उसमें जो उस रस्सी में उत्पन्न होने वाला तनाव होगा वो कहां पे ज्यादा होगा? उस रस्सी में उत्पन्न होने वाला तनाव जो है दोस्तों, उस रस्सी में उत्पन्न होने वाला तनाव होगा कहां पे? कहां पे होगा दोस्तों? जैसे ही ऊपर जाएगा दोस्तों, तनाव जो है सबसे कम रहेगा। क्या रहेगा? तनाव सबसे कम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ग्रेविटी भी उसको क्या कर रहा होगा? नीचे खींच रहा होगा। तो शीर्ष पे, वृत्त के शीर्ष पे क्या होगा? न्यूनतम होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 15 कह रहा है कि 1.25 वोल्ट और 0.75 वोल्ट दो सेल समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो तुल्य वोल्टेज क्या होगा? देखिए एक वोल्टेज है कितना? 1.25, ये जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है? फिर एक और वोल्टेज है समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है 0.75। क्या जुड़ा है? 0.75। दोनों जुड़ा हुआ है, तो दोनों के कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तो आपको पता है जब समांतर में रहता है दोस्तों, तो वी इक्विवेलेंट क्या करते हैं? 1/v1 प्लस 1/v2। 1/v1 कितना? 1.25 प्लस 1/0.75। ठीक है। अच्छा, इसको जैसे ही सोल्व कीजिएगा दोस्तों, जैसे ही आप सोल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 100/125 प्लस 100/75। कैसे? क्योंकि हम इसको पॉइंट जो है से हटा दिए, पॉइंट हटाएंगे तो क्या बटा ऊपर में 100 जाएगा। जैसे ही इसको हम एलसीएम लिए दोस्तों, कितना हो गया? इसका जो एलसीएम लेंगे तो कितना? 250, इसको 150। ये जब एलसीएम लेंगे दोस्तों, इसको काटिए, 25 चौके 100, 25 बचे 25 से 25 चौके 100, नहीं इसको काटिए, क्या बार में 25 चौके 100, 25 25 से ही कट गया। अच्छा 25 दूना 50, 25 दिया 75, हाँ 25 चौके 100, 25 दिया 75, यानी कि दोस्तों इसका जो आ गया 4/5 प्लस 4/3। एलसीएम जैसे ही लीजिएगा तो कितना आएगा? 15 एलसीएम आएगा। कितना आएगा? 15 एलसीएम आएगा। और ऊपर में कितना आ जाएगा? इसको जब मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा? तो 4 3 12, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 4 5 20, यानी कि 32/15। कितना? 32/15, यानी कि जैसे ही उल्टा करेंगे दोस्तों तो 15 क्या हो जाएगा? 15/32। आप सोल्व कीजिए इसको, जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 0 पॉइंट, ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका दोस्तों सही है, ऑप्शन इसका क्वेश्चन नंबर 15 के 0.5 होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका डी सही है। 0.5 से थोड़ा सा कमेगा दोस्तों, क्योंकि अगर जो 30 रहता तो 0.5 हो जाता, लेकिन 32 है तो 0.468 आ रहा है, यानी कि 0.5 मान लेंगे। ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए
16। कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज, क्या कह रहा है, एक समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज के आधार ऊंचाई, एक समांतर चतुर्भुज की आधार उसकी ऊंचाई से दुगुना है। देखिए दोस्तों, आधार जो है क्या है, ऊंचाई से दुगुना है। आधार जो है बेस, बेस ऊंचाई से क्या है, दुगुना है, यानी कि एच जो है ऊंचाई, ऊंचाई क्या है, एच है, एच क्या है, ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है, एच है। तो बेस जो आधार होगा क्या होगा, 2h होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जो एरिया जो है उसका एरिया वो दे रखा है कितना, 338 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका ऊंचाई क्या है, एच क्या होगा, एच निकालिए। तो आपको पता है दोस्तों, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, क्या होता है, तो आधार गुने ऊंचाई होता है दोस्तों। क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई, क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। आपको पता है समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुने ऊंचाई। अच्छा, क्षेत्रफल दे रखा है 338, आधार क्या दे रखा है 2h, और ऊंचाई क्या दे रखा है h। जैसे ही इसको काटिएगा दोस्तों कितना बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा 3 एक बार में, 16 दूना 32, कितना बच गया 1, 9 दूना 18, यानी कि 169 बार में, 169 बार में कट गया। जैसे ही इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बराबर 169, तो एच बराबर क्या आ जाएगा, तो कहेंगे सर 13 आ जाएगा। ये क्या है, ऊंचाई है। अगर जो बेस पूछता, आधार पूछता तो 2 से गुना करे तो 26 हो जाता, लेकिन ऊंचाई कह रहा है तो कितना 13 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, कह रहा है कि 4a और 60a का चतुर्थांश 81 है, तो a का मान क्या होगा। देखिए चतुर्थांश का मतलब क्या होता है दोस्तों, चतुर्थांश का मतलब क्या होता है वो पहले आप समझिए। कह रहा है कि 4/a बराबर किसका होगा, 16a/81 का, क्या 16a/81 का, यही क्या है, चतुर्थांश है। देखिए क्या कर रहा है, चतुर्थांश कैसे निकालेंगे, चतुर्थांश कैसे निकालेंगे, जैसे चतुर्थांश क्रमशः में निकालेंगे। देखिए 4/a रखेंगे और बराबर में क्या कर देंगे 16a/81, क्या कर देंगे 16a/81 कर देंगे, ठीक है। अभी देखिए 4, जैसे ही a निकालेंगे तो 4 × 81 हो गया कि नहीं, बटा में क्या 16 बराबर क्या a स्क्वायर। जैसे इसको सोल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, √4 × 81 बटा क्या 16, 2 हो गया, 9 हो गया, बाहर निकला कितना, बाहर कितना निकला, बाहर निकला आप कहेंगे, बाहर क्या निकला, बाहर निकला 2 निकला, 9 निकला, बटा में क्या 4 निकला। अब यहाँ पे हो गया a स्क्वायर था तो ये हो गया। अच्छा क्या बार में, 2 बार में, यानी कि 9/2, 4 पॉइंट, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका कौन सा सही है, 9/2 4.5, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, अब पेशेंस के साथ देखिए, हम अच्छा से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो है दोस्तों वो क्या है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, किसका, सरलीकरण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 सरलीकरण का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको आप सोल्व करके आंसर कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपको भी कुछ दायित्व बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 10 मैचों में एक गोल की संख्या 3, 1, 3, 2, 5, 8, 6, 4, 7, 1, 9 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका क्या होता है दोस्तों, माध्यिका में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्रम जो आरोही क्रम में लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, आरोही क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में, किसी एक चीज में सजाते हैं। देखिए सबसे कम है 1, उसके बाद क्या है 2, उसके बाद क्या है 3, तो 1 काट देंगे, उसके बाद 2 काट देंगे, उसके बाद 3 काट देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है 4, उसके बाद क्या है 4, एक और 1 है, 1 को फिर कहाँ रखेंगे, आगे ही रखेंगे। अच्छा उसके बाद क्या रखेंगे 5 रखेंगे, उसके बाद 5, 5, उसके बाद क्या 6, उसके बाद क्या 6, उसके बाद क्या 7 भी है, 7 है, 8 है, 9 है, 7 है, 8 है, 9 है, कितना है 9 है। देखिए दोस्तों कितना संख्या है, 10 संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्या है। अच्छा 10 संख्या के लिए क्या करते हैं दोस्तों, इधर से काटिए 1, 2, 3, एक एक काटते जाएंगे। अच्छा बीच में कितना बच गया, 2 बच गया, कौन कौन 4 और 5 बच गया, ये दोनों को जोड़ करके हम 2 से भाग दे देंगे, क्या कर देंगे 2 से भाग देंगे। जैसे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 2 भाग करेंगे क्या 4.5, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। अगर जो माध्य कहता तो क्या करते दोस्तों, तो माध्य कहता तो सब संख्या के जोड़ करके हम 10 से भाग देते हैं, माध्य निकल जाता। अगर जो बहुलक कहता तो क्या करते, बहुलक कहता तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है वो बहुलक होता, तो 1 को 2 बार रिपीट किया गया है तो इसका बहुलक 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 20 कह रहा है कि P और Q अकेले अकेले किसी कार्य को, P जो है अकेले और अकेले किसी कार्य को कितना 8 दिन में और Q कितना 6 दिन में पूरा कर सकता है। Q काम शुरू करता है, Q करता है काम शुरू करता है और
क्यू और पी कार्य खत्म करने के लिए एक एक दिन छोड़ करके काम करते हैं, यानी कि दोनों एक साथ काम नहीं करते हैं, दोनों एक एक दिन छोड़ करके कार्य करते हैं। पी और क्यू के बीच परिश्रमिक किस अनुपात में साझा होगा? देखिए पहले दोस्तों, कितना दिन काम किया वो पहले देखिए, हम लोग कैसे निकालते हैं। अच्छा, पी कितना काम करता है, पी कितना दिन में करता है, 8 दिन में। क्यू कितना दिन में करता है, 6 दिन में। दोनों के एलसीएम लेंगे से क्या हो जाएगा, दोनों के एलसीएम लेंगे दोस्तों तो क्या होगा, वो उसका हो जाएगा उस काम का 24, यानी कि 24 काम जो है करना है। तो पी कितना दिन में जाकर काम करेगा, कंटिन्यू करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा पी, एक दिन में 3 काम करेगा। अच्छा, क्यू एक दिन में कितना काम करेगा, तो 6 चौके 24, 4 दिन 4 काम करेगा। कितना काम करेगा, 4 काम करेगा। ठीक है, इसका हम क्षमता निकाल लिए। पी 3 काम कर सकता है, क्यू 4 काम कर सकता है। अच्छा, अब क्या होगा, अब क्या होगा कि क्यू जाएगा पहले दिन कौन गया, क्यू गया। क्यू गया से 3 काम कर दिया। दूसरे दिन गया पी, पहले दिन कौन गया, पहले दिन कौन, क्यू स्टार्ट करता है। कौन स्टार्ट करता है, क्यू स्टार्ट करता है। कौन स्टार्ट करता है, क्यू स्टार्ट करता है। क्यू स्टार्ट करता है ना, तो क्यू पहले दिन गया, पहले दिन क्यू गया से 4 काम किया। उसके बाद गया पी, पी गया से 3 काम किया। दोनों मिलके एक दिन काम किया, यानी कि 2 दिन काम हुआ। कितना दिन काम हुआ, 2 दिन। 2 दिन में 7 काम हुआ। कितना काम हुआ, 7 काम हुआ। 2 दिन में कितना काम, 7 काम। इसी प्रकार से दोस्तों खाली 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा तो कितना काम करेगा, 21 काम कर देगा। कितना काम करेगा, 3 बार जैसे ही जाएगा ये सब, 3 दूना कितना, 6 दिन काम करेगा ये सब, 6 दिन तो कितना काम हो जाएगा, 21 काम होगा। कितना काम होगा, 21 काम। बच गया कितना, तो 3 काम बच गया। कहेंगे सर 3 काम बच गया, 21 काम तो हो गया, 6 काम। ये सब 3 दिन जाएगा, एक 3 बार जाएगा। 3 दिन काम किया, ये भी 3 दिन काम किया और ये भी 3 दिन काम किया। 3 दिन काम किया, दोनों मिलकर के 21 काम कर दिया। बच गया क्या, 3 काम। अब 3 काम करने कौन जाएगा, तो क्यू जाएगा 3 काम करने। तो कितना समय लगेगा इसको 3 काम करने में, तो समय लगेगा इसको 3/4 दिन। कितना दिन, 3/4 दिन। ठीक है, अब क्या कहता है दोस्तों, अब क्या कहता है कि ए कितना दिन काम किया, पी कितना दिन काम किया। तो पी जब कितना दिन काम किया उसको कैसे निकालेंगे, पी कितना दिन काम किया, तो पी कहेंगे पी 3 दिन काम किया। पी कितना, 3 दिन काम किया पी। ठीक है, अच्छा क्यू कितना दिन काम किया, क्यू तो 3 दिन काम किया ही किया, 3 दिन काम किया ही किया। और बचालको का मत तो करे गया था, कितना करा, तो 3/4 दिन किया, यानी कि 4 तिहाई 12 और 3, 4 तिहाई 12 और 3 15, 15/4 दिन काम किया। कौन किया 15/4 दिन, तो क्यू किया 15/4 दिन। पी कितना दिन किया, 3 दिन किया। कोई दिक्कत है यहाँ तक के, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, अब इसको क्षमता निकालेंगे। तो पी जाता है एक दिन में 3 काम करता है, क्यू जाता है एक दिन में 4 काम करता है, तो इसका क्षमता कैसे निकालेंगे, पी और क्यू का क्षमता कैसे निकालेंगे, पी बटा क्यू। ठीक है, पी जाता है से 3 दिन काम करता है, एक दिन में 3 काम करता है। यहाँ पे है ना, एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है। अच्छा, यही क्यू जाएगा, क्यू कितना दिन काम किया टोटल, क्यू काम किया 15/4 दिन। एक दिन में 4 काम करता है। कितना काम करता है, 4 काम करता है। यही क्षमता हो गया, इतना काम किया था, 4 से 4 खत्म, 4 से 4 खत्म। अच्छा, अब यहाँ पे हो गया 9/15। क्या हो गया, 9/15। 3 तिहाई 9, 3 5 15, यानी कि 3:5 जो है दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, इसका परिश्रम का साझा हो जाएगा 3:5। कौन ऑप्शन सही है, ऑप्शन इसका ए सही है। ऑप्शन कौन सा, सॉरी ऑप्शन इसका बी सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दोस्तों, निम्न में से किस दृश्य में किसी वस्तु के तीनों विमाओं एक ही चित्र में दर्शाए गए हैं। तो दोस्तों एक ही चित्र में दर्शाना है ना, तो पिक्टोरियल व्यू होना चाहिए। क्या होना चाहिए, त्रिचित्रीय दृश्य होना चाहिए, पिक्टोरियल व्यू। ऑप्शन इसका ए सही है। कौन सा होगा, ऑप्शन इसका ए सही है, पिक्टोरियल व्यू होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 22, कह रहा है कि पदार्थ का रूढ़िगत निरूपण किया गया है, कौन सा पदार्थ का है। ये पदार्थ जो है दोस्तों स्टील का है। कौन सा है, स्टील का है। ऑप्शन इसका सी सही है। आप शीशा का भी देख लीजिएगा, ग्लास का और लकड़ी का दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन इसका सी सही है, ये स्टील का रूढ़िगत निरूपण चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर देखिए 23 कह रहा है कि शीर्षक खंड का पहले डायमेंशन देखिए दोस्तों, 185 × 65 होता है। क्या होता है, 185 × 65 होता है, इसका डायमेंशन होता है। कितना होता है शीर्षक खंड का डायमेंशन, 185 × 65 mm में। ठीक है, अच्छा ये होता कहाँ पे है दोस्तों, ऐसे आपके पास ड्राइंग शीट है। क्या है, ड्राइंग शीट है, तो दाहिना साइड में होगा नीचे की ओर। कहाँ होगा, दाहिना साइड में नीचे की ओर होगा। ऑप्शन इसका कौन सा सही है, ऑप्शन इसका दाहिना साइड में नीचे की ओर, दाहिना साइड में नीचे दाईं तरफ, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में सरलीकरण का दोस्तों, प्लस के जगह पर माइनस करना है, माइनस के जगह पर प्लस करना है, गुना की जगह पर भाग के जगह पर गुना करना है। और इसको भी आप सोल्व करके कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। 2-4 क्वेश्चन तो हम
होमवर्क के रूप में देंगे ही देंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा है, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पर निम्नलिखित श्रृंखला को स्थान आगे करता है। देखिए पहले था जेड, जेड के बाद क्या किया एक्स, जेड क्या स्थान है 26 और एक्स क्या 24, यानी कि -2 तो किया ही किया है। एक्स के बाद भी किया है, 24 से 22 किया है, फिर में -2 किया है। भी से टी किया है, यानी कि 22 से 20 किया है, -2 किया है। अब क्या होगा -2 होगा तो यानी कि 18 होगा, तो आर 18 यहाँ पे आर होगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। आर तो 2 जगह है, ऑप्शन एलिमिनेट कर भी नहीं सकते हैं। अच्छा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे क्या है, आगे क्या है ए से क्या किया सी किया, यानी कि +2 किया है। सी से ई किया है, +2 किया है। ई से जी किया है, +2 किया है। अच्छा जी से +2 करेंगे तो 7 से 9 आई होगा, यानी कि आर आई दोनों भी ऑप्शन आर आई है। चलिए आगे देखिए, एम से के किया है, एम 12 और एम क्या है, एम जल्दी बताइए 13 है और के क्या है 11, यानी कि -2 किया है। के से एल किया है, -2 किया है। एल से जी किया है, -2 किया है। जी में 7 में -2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 में जैसे ही -2 करेंगे तो 5 होगा, यानी कि आर आई ई ऑप्शन ए में है। आर आई ई कौन में है, ऑप्शन ए में है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 26 क्या आ रहा है दोस्तों, एक निश्चित कूट भाषा में पी को पी प्लस क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की माँ है। पी माइनस क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू का भाई है। पी गुने क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू की पत्नी है। और पी स्लैश क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू का पिता है। तो आपको बताना है बी और डी का संबंध, किसका, बी और डी का संबंध। पहले तो आप यहाँ और यहाँ से यहाँ के मतलब ही रखना है, आगे पीछे नहीं रखना है, जितना दिया है उतना ही में रहना है आपको। देखिए पीछे से चलिए, क्या रहा है कि पी और क्यू का, पी माइनस क्यू का अर्थ क्या है, पी माइनस क्यू का अर्थ है दोस्तों कि पी क्यू का भाई है, यानी कि सी डी का क्या है, भाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब यहाँ पे स्लैश आ गया, स्लैश क्या रहा है कि बी सी का पिता है, बी सी का पिता है। तो जैसे ही बी सी के पिता है तो डी के ही पिता होगा, डी के ही पिता होगा, क्या होगा, सी के जब पिता है तो डी का क्या होगा, पिता होगा। सी का पिता है तो डी का पिता होगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। कौन सा सही है, ऑप्शन इसका सी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27 कह रहा है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो संबंधित नहीं है। देखिए शीघ्रता, तेजी से, शीघ्रता से, यानी कि दोनों फास्ट काम करने के लिए कह रहा है दोस्तों, दोनों फास्ट है। अच्छा सच सही, ये भी सेम कर रहा है। निष्क्रिय सक्रिय, ये जो है दोस्तों अपोजिट है, क्या है, अपोजिट है, ये ऑप्शन सही है, ये जो मैच नहीं कर रहा है। बाकी देखिए प्राप्त करना, हासिल करना, दोनों क्या कर रहा है, किसी चीज को प्राप्त करना ही है। विपरीत विपत्ति परेशानी, दोनों भी क्या है, सेम है। यानी कि इसके लिए दोस्तों कौन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी मैच नहीं कर रहा है, दोनों क्या है, अपोजिट रख रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 28 कह रहा है कि दी गई आकृति में वर्गों की संख्या। देखिए दोस्तों वर्ग की संख्या हम लोग कैसे निकालते थे, वर्ग की संख्या आप रीजनिंग में पढ़े होंगे, वर्ग की संख्या कैसे निकालते हैं, वर्ग की संख्या 1 2 3 2 3, ठीक है। अब क्या करना है, 3 गुने 3 करना है। इसमें कितना वर्ग है, 3 गुने 3 प्लस 2 गुने 2 प्लस 1 गुने 1, इतना वर्ग है दोस्तों। 3 तिहाई 9, 9 और दूना 9 प्लस 4 प्लस 1, कितना, 9 4 13 1 14, 9 4 13 1 14 वर्ग है इसमें। लेकिन इतना तो निकाल लिया हम, इसमें कितना, 14 वर्ग है, लेकिन बाकी बच गया कौन, एक वही वर्ग बच गया 14 1 15 15 1 16 16 1 17 17 1 18, यानी कि टोटल मिला कितना 18 वर्ग है। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका ए सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 29, क्वेश्चन नंबर 29 का रहा है दोस्तों, यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर आपस अपने बिंदु पर क्या कर रहा है कि कुछ दूरी चलकर आपस अपने बिंदु पर आ जाती है, तो जहां से वह चलती है तो क्या होता है। देखिए दोस्तों वस्तु यहां से चला, कुछ दूरी चला, उसके बाद घूम करके अपने ही बिंदु पर आ गया, क्या किया, अपने ही बिंदु पर आ गया। तो बताइए कि इसमें कौन सा सही है। उसका औसत वेग जो है दोस्तों क्या होगा, 0 होगा। औसत वेग क्या होगा, उसका औसत वेग क्या होगा, 0 होगा। लेकिन औसत चाल 0 नहीं होगा दोस्तों, चाल जो है दूरी बटा समय होता है। क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। आगे बताएंगे चाल क्या है, दूरी बटा समय। चली हुई दूरी 0 हो जाएगा, नहीं, दूरी जो है दोनों काउंट होगा, ये x दूरी होगा, ये भी x होगा, तो ये 2x हो जाएगा दूरी। अच्छा उपयुक्त सभी, ऑप्शन इसका ए सही है। औसत वेग जो है इसका 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा औसत वेग 0, क्योंकि वेग जो है विस्थापन बटा समय होता है। वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। विस्थापन क्या हो गया, 0 हो गया, तो जैसे ही विस्थापन 0 हो गया तो औसत वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका ए सही। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका आ रहा है कि कैपिलर द्वितीय का दूसरा नियम क्या बताता है। तो कैपिलर द्वितीय जो है दोस्तों वो कोणीय संवेग संरक्षण का नियम बताता है। क्या बताता है, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम बताता है कैपिलर का द्वितीय नियम। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 21 कह रहा है कि एक घर्षण रहित मेज पर एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 2 kg है 4 मीटर पर सेकंड के नियत वेग से चल रही है। वस्तु को इसी वेग से चलते रहने के लिए आवश्यक बल होगा। देखिए दोस्तों
एक घर्षण रहित बल है। घर्षण रहित कहने का मतलब वहां पे घर्षण का मान जो है क्या है, शून्य है। घर्षण का मान क्या है वहां पे, शून्य है। तो जो घर्षण है दोस्तों, घर्षण, घर्षण का मान क्या है वहां पे, शून्य है। घर्षण का मान, घर्षण का मान क्या है, शून्य है। घर्षण है ही नहीं वहां पे। एम कितना दे रखा है, द्रव्यमान दे रखा है 2 kg। कितना दे रखा है, 2 kg। अच्छा, वेलोसिटी दे रखा है दोस्तों, भी दे रखा है। भी कितना दे रखा है, 4 मीटर पर सेकेंड। क्या देख रहा है, 4 मीटर पर सेकेंड। आपको कह रहा है कि समान वेग से, क्या कह रहा है, नियत वेग से, समान वेग से। अरे भाई मेरे, समान वेग से कोई वस्तु, समान वेग से कोई वस्तु गति करता है, उसमें त्वरण कितना होता है, जल्दी बताइए आप कमेंट करके, त्वरण कितना होता है। कहेंगे सर त्वरण तो 0 हो जाएगा। जब समान वेग से कोई वस्तु गति कर रहा है तो त्वरण क्या होगा उसका, तो त्वरण उसका शून्य हो जाएगा। जैसे ही त्वरण शून्य होगा दोस्तों, तो फोर्स वर्क क्या होता है, फोर्स वर्क क्या होता है, एम ए। एम कितना, द्रव्यमान तो 2 kg है, लेकिन त्वरण क्या है, शून्य है। तो यानी कि 0 लगाना पड़ेगा, 0 न्यूटन। हमको कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, फिर भी घर्षणहीन जगह पर वस्तु गति करते रहेगा 4 मीटर पर सेकंड से, नियत वेग से। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है दोस्तों, एक बर्तन जिसका रेखीय प्रसार, जो रेखीय प्रसार गुणांक होता है दोस्तों, जो एल बटा डेल्टा एल होता है, डेल्टा एल बटा एल होता है, रेखीय प्रसार गुणांक है, उसका गुणांक जो है जैसे अल्फा दिया हुआ है, में द्रव भरा है। द्रव का आयतन प्रसार गुणांक गामा है। तो गर्म करने पर द्रव का, द्रव बर्तन से बाहर निकल जाता है। क्या होता है, द्रव बाहर निकल जाता है। देखिए दोस्तों, क्या होता है, क्या होता है कि जो एक बर्तन में रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, एक कंटेनर में रखा हुआ है। कंटेनर में रखा हुआ है क्या, द्रव रखा हुआ है, द्रव रखा हुआ है कंटेनर में। अच्छा, कंटेनर में जो दोस्तों द्रव रखा हुआ है, इसमें क्या होगा कि जैसे ही इसको गर्म कीजिएगा तो इसका लेंथ जो है डेल्टा एल बढ़ जाएगा। अच्छा, द्रव भी गर्म होगा तो इसको जो वॉल्यूम जो है वो डेल्टा भी बढ़ जाएगा, डी भी बढ़ जाएगा। क्या होगा, डी भी चेंज होगा, इसका लेंथ चेंज होगा, इसका वॉल्यूम चेंज होगा। लेकिन अगर जो लेंथ ज्यादा चेंज हुआ, वॉल्यूम कम चेंज हुआ तो द्रव बाहर नहीं निकलेगा। और लेंथ कम चेंज हुआ, वॉल्यूम ज्यादा चेंज होगा तो द्रव कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। कहाँ निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो वॉल्यूम जो है दोस्तों लेंथ से ज्यादा चेंज होता है। वॉल्यूम क्या है, लेंथ से ज्यादा चेंज होता है। क्यों चेंज होता है, वॉल्यूम जो है लेंथ के क्यूब है, इसीलिए वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ से ज्यादा चेंज होता है। अच्छा, कितना ज्यादा चेंज होता है वो कैसे हम लोग देखेंगे। तो गामा जो है दोस्तों, वॉल्यूम का जो प्रसार गुणांक उसको गामा से डिनोट करते हैं, और लेंथ का प्रसार गुणांक अल्फा से डिनोट करते हैं। तो गामा जो है ना, गामा वो बड़ा होगा किससे, 3 अल्फा से। 3 गुना अल्फा से भी क्या होगा, बड़ा होगा। गामा जो है तो क्या होगा, 3 गुना अल्फा से भी बड़ा होगा। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका बी सही है। इसीलिए तो गामा बड़ा है, तभी तो कंटेनर से कहाँ निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा है कि किस दिशा में स्थितिज ऊर्जा घटती है। कौन सी दिशा में स्थितिज ऊर्जा घटेगी। ऑप्शन ए में कह रहा है स्प्रिंग को संपीड़ित करने पर, स्प्रिंग को खींचने पर, स्प्रिंग को संपीड़ित करने पर, स्प्रिंग को खींचने पर, किसी पिंड के गुरुत्वीय बल के विरुद्ध चलने पर, जल में वायु की बुलबुला ऊपर उठने पर। देखिए दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को संपीड़ित करेंगे, क्या करेंगे, किसी स्प्रिंग को संपीड़ित करेंगे, तो उसमें क्या होता है, स्प्रिंग उसका जो स्थितिज ऊर्जा होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्प्रिंग को खींचेंगे भी तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, किसी पिंड को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध ले जाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब वायु, जल में, जो जल में क्या होता है, जल कंटेनर में क्या है, जल है, जल में एक बुलबुला है, और बुलबुला ऊपर उठेगा तो आपको तो लग रहा है कि हाइट जो है हाइट जो है बढ़ रहा है, तो mgh क्या होगा, ज्यादा होगा। लेकिन गलत बात, जैसे वायु का बुलबुला ऊपर उठने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, घटता है। ऑप्शन डी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है आपको, क्या कह रहा है कि एक 2 कूलाम आवेश को 10 कूलाम आवेश के चारों ओर 3 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर ले जाने का कार्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, 2 कूलाम आवेश को 10 कूलाम के चारों ओर 2 कूलाम आवेश है। कितना है, 2 कूलाम आवेश है, एक वृत्ताकार पथ है, और यहाँ पे क्या है, 10 कूलाम है। 10 कूलाम के चारों तरफ यहाँ पे 3 मीटर त्रिज्या में, 3 मीटर त्रिज्या वृत्ताकार पथ पर ले जाने किया गया कार्य क्या होगा। तो कार्य जो है से कैसे निकालते हैं दोस्तों, कोई भी कार्य हो, कोई भी कार्य हो, हम लोग कैसे निकालते हैं। कार्य का मात्रा क्या होता है, जूल होता है। W बराबर Q भी होता है। W बराबर Q होता है आवेश गुने वोल्टेज होता है। क्या होता है, आवेश गुने विभवांतर होता है। W बराबर Q भी होता है। हमको दूरी दे रखा है
और क्या दे रखा है, क्यू दे रखा है, चार्ज दे रखा है, लेकिन हमको वोल्टेज जो है दोस्तों जीरो है। क्या है, विभवांतर क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे जीरो रखेंगे। डब्ल्यू बराबर क्या, क्यू का मान जो भी रखना है 2 रख दीजिए। अब भी का मान क्या, जीरो, यानी कि 0 जूल कार्य होगा। कितना जूल, 0 जूल, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका ए सही है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए 35, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि 100 केजी का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है। एम दे रखा है आपको कितना, 100 केजी। कितना केजी, 100 केजी का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है। यदि लिफ्ट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे की ओर जाता है तो व्यक्ति का भार, व्यक्ति पर लगने वाला बल क्या होगा। देखिए दोस्तों, एम दे रखा है आपको कितना, एम कितना दे रखा है, 100 केजी। इसका बल कैसे निकालते हैं, मान के चलिए कि एक लिफ्ट है, ठीक है। लिफ्ट का एक क्या है, आर है, और लिफ्ट जो है से mg लग रहा है। क्या लग रहा है, mg लग रहा है। यहाँ पे लिफ्ट में कोई व्यक्ति है, क्या है, व्यक्ति है, और लिफ्ट क्या ए त्वरण से आ रहा है। लिफ्ट क्या ए त्वरण से आ रहा है, कुछ त्वरण से आ रहा है। कितना त्वरण से आ रहा है, तो लिफ्ट आ रहा है 8 मीटर पर सेकंड के स्क्वायर से आ रहा है, ठीक है। तो आर बराबर जो है दोस्तों, आपको आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होगा mg माइनस एम ए। क्या होगा, mg माइनस एम ए। क्या होगा, आर बराबर mg माइनस एम ए। जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है, जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है, यही लिफ्ट ऊपर की ओर जाता तो क्या हो जाता है, mg प्लस एम ए हो जाता। क्या होता, mg प्लस एम ए होता। अच्छा, एम कितना है, 100 है। जी आपको पता है दोस्तों कितना है, जी पृथ्वी का जी कितना है, तो जी हम मान लेते हैं 10 है दोस्तों। कितना है, 10 है, 10 है। कितना, 10 मीटर पर सेकंड। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छा ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 100, एक्सेलरेशन कितना है, 8 है, यानी कि इसमें गुना कीजिएगा कितना है, 1000 माइनस कितना, 800, यानी कि बराबर कितना, 200 न्यूटन का बल लगेगा। कितना, 200 न्यूटन का। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका ए सही है, 200 न्यूटन का बल लगेगा। देखिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री का कॉस 120 का मान आपको पता होगा, कॉस 240 का मान पता होगा, कॉस 180 का मान पता होगा, तो तुरंत बन जाएगा। देखिए इसको सोल्व करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि कॉस 120 कितना, कॉस 120 डिग्री, कॉस 240 डिग्री, कॉस 180 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, कॉस 120 को आप क्या लिख सकते हैं, कॉस 120 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 180 माइनस 60 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। चलिए, कॉस 240 को क्या लिख सकते हैं, तो कॉस 240 को लिख सकते हैं 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अच्छा, कॉस 180 का मान हमको पता है, क्या है, कॉस 180 का मान पता है, तो कॉस 180 को 180 ही रहने देते हैं। अच्छा, कॉस 60 का मान ही पता है, तो कॉस 60 का भी हम लोग रहने देते हैं। अच्छा, कॉस 180 माइनस 60 होता है दोस्तों, क्या होता है, माइनस कॉस 60 डिग्री। माइनस कॉस 60 डिग्री आपको पता होगा दोस्तों, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे तो कॉस 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। यही हो गया माइनस कॉस 60 डिग्री। अच्छा, कॉस 180 प्लस 60 बराबर क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों, ये भी होता है माइनस कॉस 60 डिग्री। क्या होता है, माइनस कॉस 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे है कॉस 180 डिग्री, कितना है, 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, फिर क्या है, कॉस 60 डिग्री, कितना है, 60 डिग्री। चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो यहाँ पे माइनस 1/2। कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, तो माइनस 1/2। कॉस 180 का मान क्या होता है दोस्तों, 180 का मान क्या होता है, -1 होता है, आपको पता होगा, ठीक है। और कॉस 60 का मान क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है। इसी इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस ऊपर में, और 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि -1/8 जो है दोस्तों आंसर होगा, -1/8। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका कौन सही है, ऑप्शन इसका डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 37। देखिए सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप जरूर सोल्व करके कमेंट कीजिए। सरलीकरण का क्वेश्चन तो हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि टाइम जो है दोस्तों बहुत लगता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कह रहा है कि यदि एक बस किसी स्थान पर ना रुके, यानी कि कोई बस है वो कंटिन्यू चलता रहे, तो 1 घंटा में 45 किलोमीटर तय कर पाती है, और यदि वह सभी स्थानों पर रुके तो 1 घंटे में 36 किलोमीटर तय कर पाती है, तो 1 घंटे में बस कितने मिनट रुकती है। देखिए दोस्तों, जब बस नहीं रुकती है तो 1 घंटा में, 1 आवर में कितना दूरी तय करता है, 45 किलोमीटर, ठीक है। तो चाल क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, जब नहीं रुकेगी तो 45 किलोमीटर प्रति आवर चाल हो जाएगा। लेकिन 1 घंटा में कितना, 36 किलोमीटर
दूरी तय करता है। कब दूरी तय करता है? 1 घंटा में 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर जब रुकती है तो 36 किलोमीटर ये 60 मिनट में तय कर रही है दोस्तों, जब रुक रही है। जब नहीं रुकेगी तो यही 36 किलोमीटर कै मिनट में तय करेगी? कै मिनट में तय करेगी? तो 36/45 किलोमीटर प्रति आवर क्या स्पीड से चलेगी। तो यही ना चाल है पहले वाला को। जो ये समय आएगा दोस्तों उसको हम घटा देंगे इसमें से। कितना मिनट में चल रही है, कितना मिनट रुकती है, मिनट पूछ रहा है ना, इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए, इसको मिनट में कन्वर्ट कीजिए। कैसे मिनट में कन्वर्ट कीजिएगा? 1 घंटा को 60 से जब भाग देंगे आप तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 घंटा को आप 60 में भाग देंगे तो किस में कन्वर्ट होगा? मिनट में कन्वर्ट होगा। किसमें? मिनट में। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 घंटा को जब आप 60 में भाग दीजिएगा तो किस में कन्वर्ट होगा? मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इसको आगे सोल्व कीजिए तो हो जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्या हो जाएगा? अब 60 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको काटिए। 15 तिया 45, 15 चौके 60, इसको काटिए क्या बार में? 12 बार में। 36 यानी कि बच्चों को 48 मिनट समय लगेगा दोस्तों। कितना मिनट समय लगेगा? 48 मिनट। देखिए जब बस नहीं रुकेगी, जब बस नहीं रुकेगी तो 36 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है। कितना मिनट में? 48 मिनट में। लेकिन जब रुकती है तो यही 36 किलोमीटर की दूरी ही 60 मिनट में तय करती है। कितना मिनट में? 60 मिनट में। तो कितना समय ज्यादा ले रही है? तो कहेंगे सर 12 मिनट समय जो है ज्यादा ले रही है। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सी सही है, 12 मिनट समय ज्यादा ले रही है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज के दर से 3 वर्ष के लिए 2000 के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होता है। देखिए दोस्तों आपको 3 वर्ष के लिए निकाल दिया, 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर आपको शॉर्टकट फॉर्मूला से निकालना है दोस्तों। एसआई जो है 3 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? तो कहेंगे कि सर 3 वर्ष के लिए 10% है तो 3 वर्ष के लिए 30% हो जाएगा एसआई। अब हमको सीआई निकालना है। सीआई 3 वर्ष के लिए कितना होगा? तो सीआई जो है दोस्तों वो 33.1% होगा। कितना होगा? 33.1% होगा। जैसे ही इसको घटाएंगे तो 33 में से 33 में से कितना जाएगा? 30 जाएगा, यानी कि 3.1% जो है वही क्या रहेगा? अंतर रहेगा। सीआई माइनस एसआई का क्या होगा? अंतर जो है कितना? 3.1% रहेगा। ठीक है, अच्छा 3.1% है सीआई माइनस एसआई का अंतर। तो 2000 में कितना हुआ? तो 2000 के निकाल दीजिए। 2000 के 3.1 परसेंटेज के लिए 100 से भाग दीजिए। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट गया, यानी 62 रुपया। कितना? 62 रुपया जो है सीआई एसआई के अंतर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि एक वस्तु 2500 में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत 12% छूट की अनुमति देता है और 10% का लाभ प्राप्त करता है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए कितना में खरीदा गया है? 2500 में खरीदा गया है। कितना में खरीदा गया है दोस्तों? 2500 में खरीदा गया है। 2500 में खरीदा गया है। कितना में खरीदा गया है? 2500 में। अच्छा 2500 में जब खरीदेगा दोस्तों, 2500 में कोई वस्तु खरीदेंगे तो क्रय मूल्य कितना होगा? 2500 हो गया। कह रहा है कि हम अंकित मूल्य पर कोई भी छूट किस पे देते हैं? अंकित मूल्य पर देते हैं। कितना दिया अंकित मूल्य पर? 12% दिया, यानी कि 12% दिया तो अंकित मूल्य का कितना परसेंट पर बेचा? 88% पर बेचा। कितना परसेंट पर? 88% पर। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कह रहा है कि 10% लाभ, 10% लाभ किस पे लेंगे हम? 2500 पर 10% लाभ लेंगे ना जी, क्रय मूल्य पर ना। तो 2500 10% लाभ यानी कि 110% पर बेचे हैं। कितना परसेंट? 110% पर बेचे हैं। यही एक्स का मान निकाल दीजिए। परसेंटेज यहाँ पे था, परसेंटेज यहाँ, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म हो गया। अच्छा जैसे ही एक्स बराबर करेंगे तो हो जाएगा 2500 गुने 110 बटा क्या? 88। ठीक है, ठीक, इसको काटिए। 8 बार में कट गया, 10 बार में, 8 बार में कट गया। इसको काटिए। 8 3 24, 8 3 24, फिर काटिए एक बार। 8 3 24 कितना बचा? तो 1 बचा। 8 दूना 8 है कम 8 हो गया। 8 है कम 8 3 24, 8 है कम 8, 8 है कम 8, कितना बचा? 2 बचा, यानी कि 8 दूना 16, फिर कितना? 4 बचा, यानी कि पॉइंट 312.5 में कट गया। अच्छा इसको से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3125 रुपया। 3125 रुपया अंकित मूल्य होगा। कितना होगा? 3125। ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 41 कह रहा है कि निम्न में से सबसे मुलायम ग्रेड के पेंसिल क्या होता है? देखिए दोस्तों पेंसिल जो है वो टोटल लगभग 16 प्रकार का होता है, आपको पता है। 9H से स्टार्ट होता है, 9H, 8H, 6H, फिर उसके बाद दोस्तों 7B तक के जाता है। 6B, 5B, 4B, 7B तक जाता है। टोटल जो है दोस्तों H जो है वो कठोरता को सूचित करता है। किसको? कठोरता को। अच्छा H किसका? कठोरता को। कहेंगे सर B किसको सूचित करता है? तो बीज कोमलता को या नरमता को सूचित करता है। B जितना अधिक होगा
वस्तु जो पेंसिल है उतना ही कोमल होगा, एज जितना अधिक होगा जो पेंसिल है उतना ही कठोर होगा। अब कह रहा है कि निम्न में से सबसे मुलायम पेंसिल कौन है। देखिए दोस्तों, 2B मुलायम है कि 1B मुलायम है कि HP मुलायम है कि H मुलायम है, तो कहेंगे सर कि 2B मुलायम है। सबसे ज्यादा बी किस में है, 2B में है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 42, कह रहा है नीचे दिए गए चित्रों का कौन सा फ्रेंच कर्व है। फ्रेंच कर्व दोस्तों ऑप्शन सी है, उसको फ्रेंच कर्व कहते हैं, इसको हम लोग चांदा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 43, कह रहा है कि मुक्त हस्त रेखा चित्र के लिए किस प्रकार के ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं। देखिए दोस्तों, आप फोटो कॉपी करवाते होंगे तो कौन सा शीट में करवाते हैं, A4 साइज में। तो A4 साइज हम लोग मुक्त हस्त मतलब कैसे ही फ्री हैंड ड्राइंग के लिए किसका, A4 का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। देखिए दोस्तों, पहले हम लोग प्लेस वैल्यू देखें, के का 11, एन का 14, एक्स का 24, आर के 18, तो विषम संख्या किसका है, ए का है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ये जो है से असंगत है, बाकी क्या है, सब सम संख्या है, सब संगत है। रीजनिंग का कोई माप नहीं है दोस्तों, कभी भी किसी प्रकार से सही हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, इसमें कथन निष्कर्ष है। कथन कह रहा है कि कुछ यू जो है सी है, कुछ यू जो है यू क्या है, सी है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कोई एल सी नहीं है, कोई एल सी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एल सी नहीं है हमको। अब कह रहा है निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ एल यू है, कुछ एल यू है, गलत बात, एल और यू में तो कोई संबंध नहीं है। कह रहा है कुछ सी एल नहीं है, कुछ सी जो है वो एल नहीं है, तो सही बात है, कुछ सी एल नहीं है, कुछ सी एल है, कुछ सी एल नहीं है, कुछ सी एल है, कुछ सी एल नहीं है, यानी कि ऑप्शन कुछ सी एल नहीं है, कुछ सी एल नहीं है। क्या कह रहा है कि कुछ सी एल नहीं है, यानी कि ऑप्शन जो बी दो वाला निष्कर्ष है दोस्तों, कुछ सी एल नहीं है, तो दो वाला निष्कर्ष मैच कर रहा है, यानी कि ऑप्शन ए सही है कि केवल निष्कर्ष दो सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, ये भी कह रहा है निष्कर्ष कह रहा है कुछ किताबें, कुछ किताब, कुछ किताब, कुछ किताब, क्या कह रहा है, कुछ किताब कलम है, क्या है, कलम है। कह रहा है सभी कलमें पेंसिल है, सभी कलम जो है वो क्या है, पेंसिल है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कोई पेंसिल मार्कर नहीं है, कोई पेंसिल मार्कर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए आगे बढ़िए, निष्कर्ष कर रहा है कुछ किताबें कलम नहीं है, कुछ किताबें जो है से कलम नहीं है, कुछ किताबें कलम नहीं है, तो किताब और कलम में नेगेटिव वाला है दोस्तों, तो यानी कि ऑप्शन जो है गलत हो गया, निष्कर्ष जो है गलत हो गया। फिर कह रहा है कि कोई कलम मार्कर नहीं है, कोई कलम मार्कर नहीं है, सही बात है, कोई कलम जो है से मार्कर नहीं है, ऑप्शन इसका दो वाला निष्कर्ष इसमें भी सही है, केवल दो, यानी कि ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। तो बगीचा फूल, यानी कि बगीचा में क्या रहता है, फूल, तो पुस्तकालय में क्या रहता है, पुस्तक, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 48, क्वेश्चन 48 कह रहा है कि पी प्लस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का भाई है, पी गुने क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का माँ है, पी भागा क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है, पी माइनस क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है। तो बताइए कि ई और ए से क्या संबंध है। तो हम लोग यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक जाएंगे, ठीक है। अच्छा, पी गुने क्यू का अर्थ क्या है, पी क्यू का माँ है, यानी कि ए जो है ए बी के क्या है, माँ है, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे बढ़िए, बी और भागा है, तो यानी कि बी जो है ए जो है से बी क्या माँ है, ए जो है से बी के माँ है, और बी जो है से सी का पिता है, बी जो है सी के किसका है, पिता है, बी जो है सी के पिता है। अच्छा सी क्या है, डी के, तो सी डी के जो है वो बहन है, सी डी के क्या है, बहन है, ई क्या है, बहन है, तो एक पिता होगा, डी के ही पिता होगा। अच्छा प्लस का अर्थ क्या है, भाई है, डी का क्या है, डी ई का क्या है, भाई है। तो दोस्तों ये क्या है, कह रहा है कि ई ए से क्या संबंधित है, ए क्या है, ए क्या है, बेटा है, ई भाई है, डी ई के भाई है, तो यानी कि बेटा है, क्या है, बेटे का बेटी, बेटे का बेटी, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन क्या है, बेटे का बेटी, ऑप्शन सी सही है। इसका ए के बेटा बी हो गया, अब इसका बेटी कौन है, इसका बेटी सी है, यानी कि बेटे का बेटी, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 49, कह रहा है कि यदि गतिज ऊर्जा दोगुना हो जाए एवं संवेग विभवात्मक परिवर्तन है तो बताइए। देखिए दोस्तों, आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होता है क्या होता है, p²/2m, क्या होता है, p²/2m। अच्छा गतिज ऊर्जा को दोगुना कीजिएगा, गतिज ऊर्जा को दोगुना कीजिएगा यानी कि 2 कीजिएगा, तो p बराबर क्या हो जाएगा, रूट इधर चढ़ जाएगा, यानी कि √2 गुना होगा, क्या होगा, संवेग √2 गुना होगा, ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका ए सही। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, कह रहा है कि एक साइकिल सवार 7.2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पहाड़ी पर चढ़ रहा है,
क्या कर रहा है, पहाड़ी पर चढ़ रहा है जिसका ढलान जो है, क्या है 1 से 20 है। इसका ढलान क्या है 1 से 20 है। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग को इसको समझने के लिए एक ड्राइंग का व्यवस्था करना पड़ेगा, एक ड्राइंग बनाना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा, त्रिभुज बनाना पड़ेगा। आर जो है, इसको आर जो है एक पहाड़ी पर चढ़ रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, पहाड़ी पर चढ़ रहा है, एक साइकिल सवार चढ़ रहा है कि नहीं चढ़ रहा है। तो जो ढलान जो है दोस्तों, ढलान ढलान क्या दे रखा है, ढलान दे रखा है 1 से 20। क्या दे रखा है 1 से 20, यही समझना, ढलान कितना दे रखा है 1 से 20। अब हम लोग खिला खेलेंगे, ढलान 1 से 20 है, ढलान 1 से 20 है, यानी कि साइन थीटा का मान दे रखा है दोस्तों। क्या दे रखा है, साइन थीटा का मान 1/20। क्या दे रखा है, साइन थीटा का मान 1/20। ठीक है, चाल दे रखा है आपको, चाल कितना दे रखा है, चाल दे रखा है 7.2 किलोमीटर प्रति आवर, यानी कि 7.2 किलोमीटर प्रति आवर को हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। जैसे ही इसको काटेंगे 18 चौक 72, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड के स्पीड से वो व्यक्ति चढ़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। जब 2 मीटर पर सेकंड का स्पीड से चल रहा है, साइन थीटा का मान आ गया, तो आपको पता होगा दोस्तों एफ बराबर होता है mg साइन थीटा। क्या होता है, mg साइन थीटा। हमको एम पता है, mg साइन थीटा क्या होता है, mg साइन थीटा। एफ बराबर mg साइन थीटा, एफ बराबर mg साइन थीटा। तो कह रहा है कि एक साइकिल सवार इतना, आपको एम दे रखा है कि साइकिल और सवार का कुल द्रव्यमान कितना है, 100 kg है। कितना है, 100 kg है। टोटल द्रव्यमान एम कितना दे रखा है, 100 kg दे रखा है आपको। एम का मान पता है 100, जी का मान आपको पता है कितना 9.8, साइन थीटा का मान आपको पता है कितना 1/20। कितना पता है, 1/20। ठीक है, इसको काटिए, 20 बचे 100, इसको गुना कीजिए, 8 बचे 40, हाथ में 4, 9 बचे 45 और 4 49, यानी कि 49 न्यूटन के फोर्स लगेगा। कितना न्यूटन के, 49 न्यूटन के। आपको पता होगा दोस्तों कि आप क्या पूछ रहा है, आपको से शक्ति पूछ रहा है, साइकिल सवार की शक्ति। P बराबर क्या होता है, W/T होता है। W बराबर क्या होता है, F होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट होता है बटा में T। ठीक है, अच्छा F/T, S/T डिस्टेंस बटा टाइम क्या होता है, वेग होता है, यानी कि FV। तो फाइनली पावर बराबर क्या आ गया, पावर बराबर निकल के आ गया FV, यानी कि फोर्स गुने वेलोसिटी। हमको फोर्स भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, पावर निकाल देंगे। कैसे निकालेंगे पावर, तो यहाँ पे फोर्स कितना है, 49 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। कितना वेलोसिटी से जा रहा है, तो आप कहेंगे सर 2 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से जा रहा है। तो जैसे ही गुना करेंगे तो 98 वाट जो है उसका पावर आ जाएगा। साइकिल सवार का पावर कितना आ गया, 98 बार आ गया। एक बार और देख लीजिएगा दोस्तों, आपको समझ में नहीं आया तो, लेकिन इसको समझने का कोशिश जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि 100 ग्राम द्रव्यमान के एक कण को 5 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। दोस्तों क्या, कहां फेंका जा रहा है, ऊर्ध्वाधर फेंका जा रहा है ऊपर की ओर। कितना चाल से, तो 5 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। कण के ऊपर जाने के समय के दौरान गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। जो जी है उसके द्वारा जो वर्क किया गया, वो किया गया कार्य क्या होगा, उसके द्वारा जो वर्क किया गया वो किया गया कार्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, पहले तो हम लोग इसको निकालेंगे कि ऊंचाई। कह रहा है कि 100 ग्राम द्रव्यमान के एम का मान कितना दे रखा है, एम दे रखा है 100 ग्राम। कितना दे रखा है, 100 ग्राम एम दे रखा है। एम कितना 100 है। कह रहा है कि जो कि 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, कितना दे रखा है कि 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, यू का मान आपको दे रखा है कितना, 5 मीटर पर सेकंड। अच्छा भी क्या रहेगा, तो भी तो 0 रहेगा। जैसे ही फाइनल वेलोसिटी होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, ऊपर की ओर फेंका जा रहा है जी द्वारा। किसके द्वारा, जी द्वारा। अच्छा जी आपको समझना है कि जब ऊपर फेंकते हैं तो जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। जी क्या होता है दोस्तों, तो नेगेटिव होता है। अच्छा एक फॉर्मूला आपको बताया था पिछले वीडियो में, हम लोग देखे थे, चर्चा किए थे, V² बराबर U² प्लस 2GH। ठीक है, जैसे ही हम ऊपर फेंकेंगे दोस्तों तो जी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि आपको हो जाएगा ये आगे चल के क्या हो जाएगा, V² बराबर U² माइनस 2GH। क्या हो जाएगा, माइनस 2GH। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा V को हम 0 करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, U² बराबर 2GH। क्या हो जाएगा, U² बराबर 2GH।
कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सिर्फ और सिर्फ एच बराबर निकालिए, तो सिर्फ और सिर्फ एच बराबर, तो कहेंगे सर सिर्फ और सिर्फ एच बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर बटा 2g। क्या हो गया, एच बराबर यू स्क्वायर बटा 2g, यू स्क्वायर बटा 2g। अच्छा आपको यू का मान पता है जी, यू का मान तो आपको पता है कितना, 5 मीटर पर सेकंड, तो रखिए यू का मान 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा 2g, जी कितना है दोस्तों, तो 9.8 मान लीजिए या 10 मान लीजिए, तो 9.8 मान लेते हैं। कितना हो गया, 25 बटा 9 दूना 18, 8 दूना 16, 18 19, 19.6, कितना आ गया 19.6। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब कह रहा है कि अब क्या है, एच निकल गया, हमको कितना निकल गया, एच निकल गया, एच इतना मीटर निकल गया। अब एच ही तो काम करेगा दोस्तों, कौन काम करेगा, एच जो है, एच ही तो काम करता है। डब्ल्यू बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बराबर कहेंगे सर कि एफ एस होता है, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस होता है। तो डब्ल्यू बराबर होगा एम जी एच कॉस थीटा, क्या होगा, एम जी एच कॉस थीटा, एम जी एच कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है। अच्छा एम के मान पता है कितना, 0.1 kg, इसको हम 0.1 kg भी कर सकते हैं, kg में लिखेंगे तो 0.1 kg हो जाएगा, 0.1 kg। जी का मान पता है 9.8, जी का मान कितना पता है 9.8। अच्छा एच हमको निकल के आ गया 25 बटा एक 2 गुने 9.8 रख दीजिए, कहे कि कट जाएगा, 25 बटा 2 गुने 9.8 गुना क्या, कॉस थीटा का मान क्या है 180 डिग्री, ऊपर फेंक रहे हैं ना, 180 डिग्री, कितना 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा अब इसको सोल्व कीजिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री के तो -1 मान हो जाएगा, तो यहाँ पे एक 9.8 से एक 9.8 खत्म कहानी। अच्छा इसको से 0.1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटा में 10 हो जाएगा, ये 1 के लिए, जैसे ही बटा में 10 हो जाएगा तो 5 2 5 10 5 25, यानी कि हो जाएगा दोस्तों कि क्या -1 रखेगा ही, तो -5/4, क्या हो जाएगा -5/4। जैसे ही -5/4 हो गया, ये क्या हो जाएगा 1.25 -1.25 जूल, कितना बार करेगा -1.25 जूल, यानी कि ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 52, कह रहा है कि लेंज का नियम किस राशि के संरक्षण का परिमाण है। तो लेंज का नियम जो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण का परिमाण है, ऑप्शन सी सही है। लेंज का नियम किसका, ऊर्जा संरक्षण का। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, कह रहा है कि प्रदर्शित परिपथ में ए तथा बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध, देखिए दोस्तों ए और बी सब क्या है, समांतर में हो जाता है, क्या हो जाता है समांतर। जैसे बीट स्टोन ब्रिज बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, सारा जो है दोस्तों ये समांतर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, समांतर में आ जाएगा। तो आपको पता है कि समांतर में आर इक्विवेलेंट का मान क्या होता है, 1/r1 1/r2 डॉट डॉट एन तक, तो कितना है, तो आर इक्विवेलेंट का मान निकालिए हम लोग। आर इक्विवेलेंट क्या निकालेगा, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, 3 को है ना, 1 2 3, जैसे ही एलसीएम लेंगे तो 9 हो जाएगा, ऊपर में 3 हो जाएगा, जैसे ही काटेंगे तो कितना बार, 3 बार में, यानी कि 3 ओम का प्रतिरोध होगा दोस्तों। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका डी सही है। देखिए दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके जरूर बताएं, प्रोत्साहन करें कि हाँ अच्छा लग रहा है, और कुछ कमी लग रहा है दोस्तों तो कमेंट करके बताएं कि हाँ इस चीज का कमी है, उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 54, कह रहा है कि 1 मिनट में माइक्रो सेकेंड, देखिए दोस्तों 1 सेकेंड में कितना माइक्रो सेकेंड होता है, 1 सेकेंड में होता है 10⁻⁻6 माइक्रो सेकेंड, क्या होता है 10⁻⁻6 सेकेंड, क्या होता है 1 सेकेंड में कितना माइक्रो सेकेंड होता है 10⁻⁻6 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना माइक्रो सेकेंड होता है 10⁻⁻6 सेकेंड। लेकिन 1 मिनट में कह रहा है, यानी कि 60 सेकेंड में कह रहा है, तो 60 गुने 10⁻⁻6 सेकेंड, कितना 60 गुने 10 पावर, सॉरी 60 गुने 10 टू द पावर 60 गुने 10 टू द पावर -6 सेकेंड, 60 गुने 10 पावर -6 सेकेंड। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया, थोड़ा सा गड़बड़ा। 1 सेकेंड में कितना माइक्रो सेकेंड होता है, 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 1 माइक्रो सेकेंड में 1 माइक्रो सेकेंड में 10 टू द पावर -6 सेकेंड होता है, कितना होता है 10 टू द पावर -6 सेकेंड होता है। तो 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 सेकेंड में क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड में 1/10 पावर -6 सेकेंड, ठीक है। अच्छा यही कह रहा है आपको, क्या कह रहा है, कह रहा है कि 60 सेकेंड में, यानी कि 1 मिनट में, तो 60/10 टू द पावर -6 सेकेंड होता है, कितना 10 पावर -6। जैसे ही इसको ऊपर भेजेंगे दोस्तों 60 गुने 10 टू द पावर 7 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा माइनस से प्लस हो जाएगा, 10 पावर -6 हो जाएगा। और जैसे 6 गुने 10 टू द पावर 7 माइक्रो सेकेंड, 6 गुने 10 पावर 7 माइक्रो सेकेंड। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए
55 कह रहा है कि एक स्क्रू जैक का हैंडल 8 बार घुमाया जाता है तो लोड कितना 10 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। 8 बार घुमाएंगे, एक स्क्रू जैक है दोस्तों, उसको 8 बार हैंडल घुमाएंगे तो लोड जो है 10 सेंटीमीटर क्या होता है, बढ़ जाता है। यदि हैंडल का लंबाई जो है 0.5 मीटर है, हैंडल का लंबाई कितना है 0.5 मीटर है हैंडल का लंबाई, हैंडल का लंबाई कितना है 0.5 मीटर, तो यांत्रिक लाभ क्या होगा। तो यांत्रिक लाभ क्या होता है दोस्तों, यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला से हम लोग निकालेंगे। चलिए क्या कह रहा है कि एक स्क्रू जैक है, स्क्रू जैक है, इसका यांत्रिक लाभ निकाल रहा है मैकेनिकल एफिशिएंसी। मैकेनिकल एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, भार बटा आयास। एक फॉर्मूला क्या होता है, भार बटा आयास, क्या होता है भार बटा आयास, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, आयास भुजा, आयास भुजा बटा क्या, भार भुजा, क्या होता है आयास भुजा बटा भार भुजा। कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों, हमको पता है आयास भुजा, तो हमको पता है कितना पता है, आयास भुजा बटा भार भुजा। अच्छा, भार भुजा हम लोग निकालेंगे पहले, भार भुजा, भार भुजा, भार भुजा बराबर क्या है दोस्तों, भार कितना लगा रहे हैं हम लोग, भार भुजा बराबर क्या होता है, भार भुजा बराबर कुल दूरी बटा घूर्णनों की संख्या। ये क्या है, भार भुजा है, तो कुल दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर है, घूर्णनों की संख्या है कितना, तो 8 बार है, कितना है 8 बार घूर्णन कर रहा है, घूर्णनों की संख्या। इसको क्या करेंगे, कुल दूरी बटा घूर्णनों की संख्या, घूर्णनों की संख्या। तो कुल दूरी कितना कर रहा है, तो कुल दूरी 10 सेंटीमीटर कर रहा है, कितना 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2 से गुना करेंगे, 10⁻², मीटर में हो गया कन्वर्ट। अच्छा, कुल घूर्णन कितना कर रहा है, 8 घूर्णन कर रहा है। ये जो आएगा दोस्तों, ये क्या भार भुजा आ जाएगा, क्या जाएगा भार भुजा, क्या जाएगा भार भुजा, क्या जाएगा भार भुजा। भार भुजा क्या आएगा 10⁻² इंटू 10 बटा 8 मीटर, भार भुजा आ गया। अच्छा, आयास भुजा कहेंगे सर कि आयास भुजा कैसे निकालें, तो आयास भुजा जो है दोस्तों, वो कितना घुमा रहे हैं, तो घूम रहा है, तो कहेंगे सर कि जो जैक है वो 2πr घूम रहा है, कितना घूम रहा है 2πr घूम रहा है, कितना घूम रहा है 2πr घूम रहा है, 2πr घूम रहा है, कितना घूम रहा है 2πr घूम रहा है, 2πr या 2πl भी कह सकते हैं, 2πl, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे रखेंगे मैकेनिकल इफिशियंसी में, भार भुजा क्या हो गया 2πl बटा में क्या 10 गुने 10 के पावर -2। अच्छा, ये 8 बटा में है तो ऊपर में चला जाएगा, गुना में हो जाएगा यहाँ पे जाकर के। अच्छा, इसको कीजिए, एल का मान दे रखा है आपको, कितना दे रखा है एल का मान 0.5, कोई दिक्कत नहीं है, एल का मान कितना 0.5 मीटर दे रखा है। जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, पॉइंट हटाइएगा तो बटा में क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ये 10 दोनों 10 से ई पावर खत्म हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा इसका। ये वाला क्या है, नीचे दोनों 10 से खत्म हो जाएगा, तो 5 दूना 10 और 10 8 है 80, यानी कि 80 पाई जो है दोस्तों मैकेनिकल इफिशियंसी आएगा। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन इसका डी सही है, 80 पाई। क्वेश्चन नंबर देखिए 56, क्वेश्चन नंबर 56 जो है दोस्तों हल करना है, सरलीकरण है दोस्तों, सबको जोड़ना है पॉइंट वाला को पॉइंट के साथ में। इसका ऑप्शन जो है हम बता देते हैं, इसको आप एक बार सोल्व करके देखिएगा कि बनता है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 57, क्वेश्चन नंबर 57 थोड़ा सा लेंदी है दोस्तों। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर होती है तो एक निश्चित धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितना 2.5 वर्ष में 2.1/2 वर्षों में 12,705 हो जाती है, कितना हो जाता है 12,705 हो जाती है। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो उसी धनराशि पर समान दर से एक वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का गणना कीजिए। चलिए इसको भी आप एक बार ट्राई करके देखिए। क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन डी से। क्वेश्चन नंबर देखिए 58 कह रहा है कि 35 सेंटीमीटर गुने 11 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक धातु के पट्टी को पिघलाकर 0.7 mm त्रिज्या वाले एक तार की निर्माण किया जाता है। तार का लंबाई क्या है, दोनों का क्या करेंगे हम लोग, आयतन को बराबर करेंगे। अच्छा, ये जो भुजा वाला धातु है उसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन कहेंगे सर एल गुने बी गुने एच होगा। क्या होगा, एल गुने बी गुने एच होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो तार है दोस्तों उसका क्या होता है, आयतन क्या होगा, इसका तार होगा पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, एल गुने बी गुने एच यानी कि 35 गुने 11 गुने 20 बराबर पाई का मान क्या होता है 22/7 दे रखा है कि पाई का मान 22/7 रखना है। एच का आर का मान दे रखा है कितना, आर का मान जो दोस्तों यहाँ सब सेंटीमीटर में दे रखा है, यहाँ mm में दे रखा है। तो दोनों का हम लोग एक चीज कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए या तो mm में कन्वर्ट कर दीजिए। क्या कर दिए, सेंटीमीटर में या तो mm में। तो हम लोग इसको जो है हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो
1 mm बराबर होता है 10 से 1 mm बराबर 10 सेंटीमीटर क्या होता है, सॉरी 1 mm 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 mm। कितना होता है 10 mm। 1 सेंटीमीटर 10 mm। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 0.7 बटा 10, 0.7 बटा 10। अच्छा एच क्या है, एच हमको निकालना है, क्या निकालना है, एच निकालना है। ठीक है, अच्छा इसको से इसको काट दीजिए। अच्छा पॉइंट हटाने के लिए फिर होगा एक जीरो बैठा दीजिए, 10 कर दीजिए। तो जैसे ही इसको एच बराबर करेंगे दोस्तों तो 35 गुने 11 गुने 20 बटा में क्या हो जाएगा 22 होगा। फिर बटा में क्या होगा, बटा में क्या होगा, यहाँ आएगा तो क्या होगा 7 होगा। ये भी क्या होगा बटे में होगा। अब ऊपर कोई चल जाएगा 100 गुने 100 बराबर क्या एच। जैसे ही आप इसको सोल्व कीजिएगा दोस्तों, देखिए इसको काटिए क्या बार में 11 दूना 22, इसको काटिए क्या बार में 10 दूना 20, इसको काटिए क्या बार में 5 बार में, 10 बचे 35, जैसे ही 50, 50 पर 4 जीरो 50, यानी कि ऑप्शन इसका 58 के ऑप्शन जो है दोस्तों कौन सा बी सही है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या से 15 घटाया जाता है और दूसरी संख्या से दूसरी संख्या में 18 जोड़ा जाता है, उसका अनुपात 1:3 हो जाता है। दोनों संख्या के बीच का अंतर क्या है। कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम लोग एज वाला रिलेशन बनाते थे ना उसी प्रकार से बनाएंगे। कह रहा है कि दो संख्या है तो इसको अनुपात हटाने के लिए अनुपातिक राशि 5x 8x कर देंगे। अच्छा एक में से क्या कर रहा है कि 15 घटाना है और एक में क्या करना है 18 जोड़ना है। जैसे इसको ऐसे काम करेंगे तो अनुपात बदल जाएगा, कितना 1:3 हो जाएगा। तो x का मान निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए तो 15 तिया, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 15 तिया 45, सॉरी 3 बचे 15x, 3 बचे 15x माइनस 45 बराबर क्या 8x प्लस कितना 18 हो गया। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको इधर भेजिए, 15 भेजिए इधर तो कितना हो जाएगा 15x माइनस 8x बराबर क्या 18 प्लस 45। x कितना है, क्या x बचेगा 15 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा 7x बचेगा। कितना 7x, 7x कितना 8 5 13, हाथ में 1 5 1 6 63, यानी कि x का मान आ जाएगा 9 से 63, यानी कि 9 1 कितना आ जाएगा x का मान 9 आ गया। कोई दिक्कत, x का मान जब सही 9 आ गया दोस्तों तो कह रहा है कि दोनों के बीच का अंतर क्या है। ये दोनों के बीच का अंतर क्या है 3 का अंतर है, यानी कि 3 का अंतर है 9 3 27, यानी कि ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 60, क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, सी की आय ए की आय की कुल आय से 55% कम है, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए दोस्तों पहले इसको हम लोग एलिगेशन के आराम से देखेंगे। देखिए कह रहा है कि ए की आय जो है माना कि बी की आय, मान लीजिए हम लोग माना बी कितना कमाता है, बी 100 रुपया कमाता है। कितना कमाता है बी 100 रुपया कमाता है। तो ए जो है वो बी से कितना अधिक कमा रहा है 20% अधिक कमा रहा है, यानी कि बी 120 रुपया कमा रहा है। बी कितना कमा रहा है 120 रुपया कमा रहा है। अच्छा सी जो है से गड़बड़ खेला करता है। सी कहता है कि ए और बी के कुल करना है, ए और बी के कुल करना है। ए और बी के जैसे ही कुल करेंगे 100 और 120 करेंगे तो कितना हो जाएगा 220 होगा। कोई दिक्कत नहीं है। उसका 55% कम कमाता है, उससे 55% कम कमाता है, यानी कि ये दोनों के 45% कमाता है। कितना परसेंट 45%। ये दोनों के जैसे ही हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा 220 होगा। अब इसका 55% कम कमाता है यानी कि 45% कमाता है तो 1 0 से 1 0 खत्म कहानी। अच्छा यहाँ पे गुना कीजिए 45 दूना 90, हाथ में 9, 45 दूना 90 यानी कि 990, 990 बटा 10 जैसे ही काटेंगे दोस्तों तो यानी कि 99 कमाता है। कितना कमाता है 99 कमाता है। बी कमाता है 100, ए कमाता है 120 और सी कितना कमाता है 99 कमाता है। सी कितना 99 कमाता है। अब कह रहा है सी और ए की आय में, सी कितना सी 99 और ए कितना 120, तो सी ए की आय से कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो सी जो है ए माइनस सी बराबर कितना 120 माइनस 99 कितना हो जाएगा 21 होगा। कितना बचेगा 21, तो 21 कम कमाता है किससे, तो सी जो कह रहा है किससे ए से 21 कम कमाता है ए से, तो 21 बटा 120 गुने परसेंटेज के लिए 100। जैसे ही इसको 1 0 से 1 0 काटिएगा, जैसे ही सोल्व कीजिएगा दोस्तों 17.5% आएगा। कौन सा सही ऑप्शन, ऑप्शन इसका बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 61। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा दोस्तों क्योंकि हम लोग अच्छा से डिस्कस कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से किस पेपर पर बनी ड्राइंग ब्लू प्रिंट कही जाती है। तो कौन से पेपर पर ड्राइंग बनती है उसको ब्लू प्रिंट कहते हैं, तो अमोनिया पेपर पे। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका
सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 62 कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए एक्स का नाम क्या है। देखिए एक्स जो है दोस्तों बायां साइड में है, इसको हम लोग वर्किंग एज या एबोनी एज बोलते हैं। ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है दोस्तों A2 ड्राइंग शीट का परिमाण क्या है। पहले तो हम A1 ए नोट देखेंगे, उसके बाद A1 देखेंगे, उसके बाद A2 देखेंगे, उसके बाद A3 देखेंगे, उसके बाद A4 देखेंगे। ठीक है, पहले A1 देखिए। A1 ए नोट जो है वो कितना है 841 गुने 841 गुने 1189। क्या होता है 841 गुने 1189। अच्छा, इसी को आधा करना है तो 1189 को हम लोग 594 करते हैं। क्या तक करते हैं 594 गुने 841। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, अब इसको करेंगे 420 गुने 594। ठीक है। अच्छा, फिर इसको क्या करेंगे, फिर हम इसको आधा करेंगे तो 297 गुने 420। फिर इसको हम आधा करेंगे यानी कि 220 गुने 297। A4 का साइज हो जाएगा। A4 साइज है, A4 साइज जनरली हम लोग देखते हैं यानी कि A2 का क्या हो जाएगा 420 गुने 594। 420 गुने 594 ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 64 कथन निष्कर्ष है दोस्तों। कह रहा है कि एक आधिकारिक बैठक बुलाकर और शर्तें पर चर्चा करने से कंपनी एक्स और वाई के बीच का विवाद सुलझ जाएगा। एक आधिकारिक बैठक बुलाकर शर्तों पर चर्चा करने से एक्स और वाई के बीच विवादित सुलझ जाएगा। कह रहा है कि निष्कर्ष कह रहा है कि दोनों कंपनियां इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राजी नहीं हैं। दोनों कंपनियां जो हैं इस मुद्दे को सुलझाने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए तो कहा जा रहा है दोस्तों, इसीलिए तो कहा जा रहा है कि दोनों को बैठ करके चर्चा पर समाधान कर लीजिए। जब राजी नहीं है तभी तो। फिर कह रहा है कंपनी एक्स और कंपनी वाई के बीच टेंडर को लेकर विवाद है। अब पता ना किस चीज का विवाद है, कौन जान रहा है, यानी कि तो एकदम वाहियात है। और इसका कथन 1 जो है से कुछ सही लग रहा है, यानी कि ऑप्शन इसका आंसर जो है दोस्तों आंसर 4 सही है, ना तो 1 और ना ही 2। सॉरी, इसका जो कथन 1 भी है दोनों कंपनियां कुछ मुद्दे सुलझाने के राजी नहीं है। अब राजी है कि नहीं है ये तो भी नहीं पता है, यानी कि ऑप्शन इसका ऑप्शन इसका ये सही है, यानी कि दोनों निष्कर्ष जो है सही नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 65 कह रहा है कि उस बेना रेख को चयन कीजिए जो नीचे दी गए। देखिए पीला सूर्य रंग देखिए दोस्तों, सूर्य जो है से अलग हो गया, सूर्य जो है से अलग हो गया और रंग में क्या पीला हो गया, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही? ऑप्शन इसका सी सही है। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 66 कह रहा है कि एक कथन और उसके पूछे गए निष्कर्ष। कह रहा है डॉक्टर को दूर रखने का एकमात्र तरीका पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना। डॉक्टर से दूर रहना है तो एकमात्र तरीका क्या है? पौष्टिक खाद्य पदार्थों का सेवन करना। ठीक है, कह रहा शीघ्र ही डॉक्टर को बेकार हो जाएंगे, शीघ्र ही डॉक्टर बेकार हो जाएंगे। ये गलत बात है। आप पौष्टिक आहार खाइएगा तो शीघ्र डॉक्टर क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा। ये तो एकदम ही गलत है। कह रहा है कि डॉक्टर को रोजगार का मुख्य स्रोत जंक फूड है। यह भी गलत बात है। जंक फूड से ही डॉक्टर का थोड़ी और कई प्रकार की बीमारियां हैं, यानी कि दोनों जो है दोस्तों न 1 और न 2 दोनों पालन नहीं करता है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 67 कह रहा है कि यदि शरद को सर्दी कहा जाता है, सर्दी को गर्मी कहा जाता है, गर्मी को वर्षा कहा जाता है, तो वर्षा को मेघाच्छादित कहा जाता है, तो हम इस मौसम में निश्चित रूप से ऊनी वस्त्र पहनते हैं। तो सर्दी में पहनते हैं, किसे पहनते हैं? सर्दी में। और सर्दी को कहा जाता है गर्मी, सर्दी को क्या कहा जा रहा है? गर्मी कहा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि हम इस क्वेश्चन के अनुसार गर्मी में ऊनी वस्त्र पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 68 फिर भी कथन निष्कर्ष कह रहा है कि क्या डिग्री को अब नौकरियां में चयन का मापदंड नहीं माना जाना चाहिए? क्या डिग्री को अब नौकरियां में चयन मापदंड नहीं माना चाहिए? हाँ, निष्कर्ष कह रहा है कि हाँ, इससे कॉलेज में भीड़ कम करने की मदद मिलेगी। नहीं, प्रत्येक नौकरी के लिए कुछ न्यूनतम योग्यता आवश्यक होती है। कुछ न्यूनतम योग्यता जो है से आवश्यक होती है। देखिए दोस्तों, केवल 2 जो है से सही कर रहा है। देखिए कोई भी ऐसा कुछ नौकरियां हैं उसमें कुछ योग्यता की आवश्यकता होती है कि इतना योग्यता होना चाहिए, तो इसीलिए डिग्री को अब नौकरियां चयन मापदंड से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। ऑप्शन इसका बी सही है। केवल 2 तर्क सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 69 कह रहा है कि कुएं से पानी खींचने के लिए पुल्ली का सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली सरल मशीन है, क्योंकि इसका जो यांत्रिक लाभ है, इसका यांत्रिक लाभ कितना होता है? इसका यांत्रिक लाभ 1 से अधिक नहीं, 1 से क्या होता है?
अब एक दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इस यह आयास के अध्यारोपण के लिए दिशा बदलता है। क्या करता है? दिशा बदल देता है। कि पुली क्या करता है, नीचे से खींचते हैं हम लोग बाल्टी के, इधर खींचते हैं, क्या कर देता है? दिशा बदल देता है। दिशा बदल देता है और पानी खींचने में सुविधाजनक है। यानी केवल दो कथन जो है सत्य है। क्वेश्चन नंबर देखिए 70, कह रहा है कि एक द्रव जिसका घनत्व पारा के घनत्व का दोगुना है। पारा का घनत्व कितना होता है? 13.6 होता है। उसका क्या है? दोगुना है, दे रखा है। कह रहा बैरोमीटर में द्रव के रूप में भरा जाता है। क्या करता है? बैरोमीटर में द्रव के रूप में, जब पारा घनत्व 13.6 है, इसको 70.76 है एमएम रहता है इसका। फिर कह रहा है कि कहाँ भरा जाता है? बैरोमीटर में द्रव में भरा जाता है। तो पहले बैरोमीटर मापा गया, तो वायुमंडलीय दाब का वर्तमान में कितना सेंटीमीटर होगा? देखिए दोस्तों, कह रहा है घनत्व जब दोगुना हो जाता है, घनत्व दोगुना होगा तो गाढ़ा वस्तु होगा। क्या होगा? भारी वस्तु होगा, तो ज्यादा ऊपर नहीं उठेगा। जितना घनत्व ज्यादा होगा उतना ही कम उठेगा। यानी कि जो 76 था उसको 38 सेंटीमीटर बढ़े उठेगा। कितना? 38 सेंटीमीटर ही उठेगा। कैसे निकालेंगे इसको? रो जी एच से निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? रो जी एच। देखिए इसका जो है आपको पता है रो कितना 13.6। ठीक है, जी तो सेम ही रहेगा, जी तो काट दीजिए, कहानी खत्म कर दीजिए। अच्छा, अब जो एच है वो कितना था? 76 सेंटीमीटर था इसका पारा का। अच्छा, इसका जो दूसरा रोज है दूसरा, इसका कितना है? 2 से गुना कर दिए 13.6 में। अब एच हमको पता नहीं है, जैसे ही इसको करिएगा तो ये कट जाएगा। अभी कहाँ पर आ जाएगा? h/2। एच बराबर क्या हो जाएगा? 76/2 बराबर क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। जैसे ही काटेंगे तो 38 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन डी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए 71, कह रहा है कि एक परवल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है। जब चुंबक की गति की दिशा कुंडली के तल के बीच का कोण कितना होता है? तो चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है दोस्तों। कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, कह रहा है कि एक चालक तार का प्रतिरोध 15 ओम है। यदि उसी पदार्थ के समान लंबाई का लेकिन पहले वाले के 1/3 त्रिज्या एक और तार लाया जाता है, तो दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा? देखिए दोस्तों, इसका प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? कह रहा है कि एक चालक तार का प्रतिरोध, इसमें कह रहा है कि समान लंबाई है। एल जो है दोस्तों, एल क्या है? समान है। अच्छा, R1 जो है उसका प्रतिरोध 15 ओम है। R1 क्या है? उसका प्रतिरोध 15 ओम दे रखा है। जो पहला वाला R है उसका क्या प्रतिरोध? 15 ओम है। लेकिन पहले वाले के 1/3 त्रिज्या है। कितना है? R जो है क्या है? R/3 है। 1/3 त्रिज्या है, R/3 है। कोई दिक्कत? अब देखिए R1/R2 हम लोग निकालना है। अच्छा, इसको हम लोग कैसे निकाले? इसको क्या होता है फॉर्मूला? R बराबर क्या होता है? रो L बाई ए का क्या निकाले? पाई R स्क्वायर। तो R बराबर आ गया 1/R2। क्या आ गया? R बराबर 1/R स्क्वायर। ये जो R है रेसिस्टेंस है। क्या है? रेसिस्टेंस है। इसके बाद क्या आ गया? 1/R स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, इसको जैसे ही R2 का हम लिखेंगे R1 के 3। R2 क्या लिखेंगे? R1 के 3। R2 क्या है? R1 के 3 है। अच्छा, फिर क्या? 1/R1 जैसे ही इसको सोल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 15 है। कितना? 15। R1 क्या है? 15 है। R2 हमको पता नहीं है, R2 निकालना है। तो R से R खत्म हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/9। क्या हो जाएगा? 1/9। तो R2 बराबर हो जाएगा दोस्तों, R2 बराबर 15 35 से, यानी कि 135 ओम का रेजिस्टेंस होगा। ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका सी सही। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, कह रहा है किसी स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है। किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है? तो कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर, कुंडली के गति की दिशा जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाएगा, उस स्थिति में धारा का मान अधिकतम होगा। ऑप्शन सी सही है। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत होने पर क्या होता है? धारा का मान अधिकतम होता है। ऑप्शन सी सही। क्वेश्चन 74 देखिए, कह रहा है कि हम अजैव निम्नीकरण उत्पाद के उपयोग को कैसे कम करते हैं? अजैव निम्नीकरण है उसके उत्पाद के उपयोग को हम लोग कैसे कम करते हैं? दोस्तों? तो पर्यावरण के अनुकूल पैकेजिंग का उपयोग करके। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 75, कह रहा है कि 100 वाट का बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से जुड़ा हुआ है, तो बल्ब में प्रवाहित होने वाला धारा का मान क्या होगा? तो आपको पता होगा दोस्तों, P बराबर होता है IV। क्या होता है? P बराबर IV होता है। P का मान कितना है? 200। P का मान कितना है? 100 वाट। कितना मान है? 100 वाट है P का।
अच्छा आई का मान कितना है दोस्तों, हमको निकालना है। वोल्ट कितना है, 220 वोल्ट। कितना है, 220 वोल्ट। जैसे ही आई बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 बटा कितना हो जाएगा, आई बराबर 100 बटा 220। आई बराबर क्या हो जाएगा, 100 बटा 220। इसको एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 10/22 यानी कि 0.45 एम्पियर आएगा। ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 76। क्वेश्चन नंबर 76 क्या रहा है दोस्तों, दो धनात्मक पूर्णांकों का बीच का अंतर कितना है, 1627 है। कितना है, 1627 है। जब बड़ी संख्या छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या छोटी घन पूर्णांक को अंकों का योग क्या होगा, छोटी धन पूर्णांक के अंकों का योग क्या होगा, छोटी धन पूर्णांक के अंकों का योग क्या होगा। देखिए दोस्तों, इसको थोड़ा सा माना कि हम लोग माना कि छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या क्या है, 1 से, ठीक है। अच्छा, बड़ी संख्या क्या होगा दोस्तों, दोनों के बीच का अंतर कितना है, 677 है। तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो बड़ी संख्या हो जाएगा ये x प्लस 1627। क्या हो गया, ये बड़ी संख्या हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें खेला करना है, कह रहा है कि जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, जो बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित करते हैं, बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या है x प्लस 1627। इसको हम छोटी संख्या यानी x से विभाजित करते हैं तो क्या मिलता है हमको, तो भागफल 7 मिलता है और शेषफल 157 मिलता है। भागफल 7 मिलता है यानी कि x प्लस 1627 बराबर क्या होगा कि x गुने 7 से कितना छोटी संख्या से भाग दे दिए, भागफल, फिर भागफल कितना मिल रहा है, 157 मिल रहा है। सॉरी, भागफल मिल रहा है, x गुने 7 मिल रहा है और शेषफल कितना मिल रहा है, 157 मिल रहा है। तो इसके बराबर होगा भाग के नियम से। अच्छा चलिए, अब इसको से हम लोग x निकालेंगे दोस्तों। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा x प्लस 1627 बराबर 7x प्लस कितना, 7x प्लस कितना, प्लस 157। ठीक है। यहाँ पे जैसे ही करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6x बराबर कितना हो जाएगा, 1627 माइनस 157। 157 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1470 बराबर 6x। x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको काटिए, क्या बार में कट गया, 245 बार में कटा। x बराबर कितना, 245। x बराबर कितना, 245 ऑप्शन। अच्छा, अब जब छोटी संख्या तो निकाल गया 245, तो इसके अंकों का योग कह रहा है, तो 4 2 6 5 11, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन इसका बी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 77। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा है कि निम्न लाइन ग्राफ 2001 से 2006 के बीच, निम्न लाइन ग्राफ 2001 से 2006 के बीच 6 वर्षों की अवधि में एक परीक्षा में शामिल हुए कुल अभ्यर्थियों और सफल हुए अभ्यर्थियों का प्रतिशत जानकारी देता है। 2002 में कुल सफल अभ्यर्थियों कितना था, 12, 1 आए दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 1,20,000 था। 2002 में परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। 2002 में सफल अभ्यर्थियों की संख्या कितना था, 1,20,000 था। तो 2002 में कुल अभ्यर्थी कितने शामिल हुए थे दोस्तों, 2002 में कुल अभ्यर्थी कितने शामिल हुए थे, कैसे निकालेंगे, ठीक है। 2002 में सफल अभ्यर्थियों की संख्या कितना है, 1,20,000 है। 2002 में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, 2002 में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, 2002 में कितने अभ्यर्थी शामिल हुए थे, तो 80%। कितना, 80% जो है, 80% जो है वो पास हुए हैं। 2002 में कितना परसेंट पास हुए हैं, 80% पास हुआ है। 2002 में कितना परसेंट, 80% पास हुआ है। तो 80% जब सफल हुआ है तो 80% का मान दे रखा है आपको 1,20,000। कितना दे रखा है, 1,20,000 दे रखा है 80% का मान। आपको से पूछ रहा है कि शामिल कितना हुआ था, 100% आदमी शामिल होगा, यानी कि 100% पूछ रहा है, टोटल पूछ रहा है। तो 1,20,000 बटा कितना, 80 गुने कितना 100, 1 0 से 1 0 खत्म। यहाँ काटिए, 8 कम 8, 8 बचे 40, जैसे ही काटेंगे दोस्तों 15,000, कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा। ये 15,000 जैसे ही, तो यानी कि 15 पर 0, इतना विद्यार्थी जो है शामिल हुआ होगा, ऑप्शन ये सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 78 कह रहा है कि दो संख्याओं का लसा और मसा दिया हुआ है, तो उनमें से एक संख्या 7 है, दूसरी संख्या क्या होगा। तो आपको पता होगा दोस्तों, लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। तो लसा कितना है, 42 है, मसा कितना है, 7 है। पहली संख्या कितना है,
7 है, दूसरी संख्या क्या है 1 से, जैसे ही काटेंगे कितना, दूसरी संख्या 42 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, क्वेश्चन नंबर 79, यदि दिया गया, यदि यह दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज कौन सा, एबीसी, त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी डी ई एफ, दो त्रिभुज है दोस्तों, दो त्रिभुज है, कह रहा है कि दो त्रिभुज है, दोनों क्या है, सर्वांगसम है, ठीक है। ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। अच्छा, कोण बी जो है 60 डिग्री है, कोण बी कितना है 60 डिग्री है। कोण ए जो है 60 डिग्री 70 डिग्री, कोण ए 70 डिग्री है। तो कह रहा है निम्न में से कौन सा सत्य है, निम्न में से कौन सा सत्य है। तो डी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर, डी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर, तो हाँ डी एफ बराबर तो 6 सेंटीमीटर होगा ही होगा, डी एफ बराबर 6 सेंटीमीटर होगा ही होगा। लेकिन कोण, कोण कौन सा, ई, कोण ई, कोण ई 50 डिग्री। देखिए दोस्तों, ई 60 है, ई 70 है, तो एकदम अपरूपी 50 होगा, ठीक है 50 होगा। तो कोण ई तो 50 डिग्री होगा ही होगा, कोण ई 50 डिग्री वो सर्वांगसम है, तो कोण ई 50 डिग्री होगा, ई 70 होगा, ई 60 होगा, यानी कि ऑप्शन ए ही वाला सही हो गया, ऑप्शन ए वाला सत्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका कैसे निकालते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कैसे आरोही क्रम में, आरोही क्रम में समझाएंगे, सजाएंगे, उसके बाद हम लोग काट के निकालेंगे। तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा माध्यिका कैसे, माध्यिका इसका कौन सा आएगा, ऑप्शन कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 81, कह रहा है टी स्क्वायर से अधिकतम किस प्रकार की रेखाएं खींची जाती है। तो टी स्क्वायर जो है दोस्तों, टी स्क्वायर से हम लोग अधिकतम किस प्रकार की रेखा खींचे जाते हैं। तो टी स्क्वायर से अधिकतम हम लोग खींचते हैं दोस्तों, क्षैतिज रेखा खींचते हैं। कौन सा रेखा खींचते हैं, तो क्षैतिज रेखा खींचते हैं, क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं टी स्क्वायर से ज्यादा। क्वेश्चन नंबर देखिए 82, कह रहा है लकड़ी को प्रदर्शित करने वाला रूढ़ि कौन है। तो लकड़ी को कौन प्रदर्शित करता है, लकड़ी को प्रदर्शित करने वाला रूढ़ि कौन है, लकड़ी को प्रदर्शित करने वाला रूढ़ि कौन है दोस्तों। तो ऑप्शन बी सही है, लकड़ी है। अच्छा, ई जो है दोस्तों, ई किसका प्रदर्शित करता है, ये आप कमेंट करके बताइएगा, ई किसका प्रदर्शित करता है, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, ऑप्शन इसका बी सही। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे देखिए लकड़ी वाला में ऐसे ऐसे होता दोस्तों, लकड़ी वाला में ऐसा ऐसा चिन्ह होता, लकड़ी वाला में रैंडमली होता, गोला बना हुआ, तो वो लकड़ी समझ जाइए। क्वेश्चन नंबर देखिए 83, कह रहा है कि केंद्र रेखा के रूप में कौन सा रेखा प्रदर्शित किया जाता है। तो केंद्र रेखा के रूप में जो डॉट 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 लाइन वाला दोस्तों, इसको रेखा को हम लोग देते हैं, ऑप्शन इसका ए सही है, केंद्र रेखा के रूप में। क्वेश्चन नंबर देखिए 84, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है किसी निश्चित कुट भाषा में इसको ऐसे लिखा जाता है, तो इसको ऐसे लिखा जाता है, देखिए दोस्तों SELFISH, तो क्या लिखा जा रहा है, लिखा जा रहा है TDMEJRI लिखा जा रहा है। तो एस को टी +1 किया, डी को ई को डी -1 किया, एल को एम +1 किया, एफ को ई -1 किया, आई के जो +1 किया, आर एस को आर -1 किया, एच को आई +1 किया। इसी प्रकार से इसमें भी कर दीजिए, +1 -1 कर दीजिए। ऑप्शन इसका जो है सी आ जाएगा, ऑप्शन इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए 85, कह रहा है कि दिए गए संख्या युग्मों में दूसरी संख्या पहली संख्या कुछ गणितीय संक्रिय करके प्राप्त की जाती है। एक युग्म में छोड़कर शेष सभी संख्या युग्मों समान है, बाकी जो एक क्या है विषम है, बाकी समान। देखिए इसमें क्या है, इसमें इसको दोस्तों 6 + 2 है, यानी कि 6 - 2 4। देखिए क्या किया कि 6 / 2 कितना हो गया, 3 + 1 हो गया, 4 किया है। अच्छा 20 में क्या किया है, 20 / 2 कितना हो गया, 10 हो गया, +1 कितना 11 हो गया। अच्छा 17 में क्या किया कि 12 / 2 कितना 6 + 1 कितना हो गया, 7 हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों, इसी प्रकार से इसको देखिए, इसको 15 / 2 कीजिए, तो 15 / 2 तो क्या, तो 7.5 होगा, +1 कीजिए तो 8.5 हो जाएगा, यानी कि ये वाला सही नहीं है, ऑप्शन इसका डी जो है विषम है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ पे देखिए जेड के बाद एक्स है, एक्स के बाद सी है, तो यहाँ पे देखिए जेड के बाद तो एक्स होगा ही होगा, एक्स के बाद सी है, सी के बाद देखिए एक्स के बाद सी है, तो यहाँ पे सी होगा, यहाँ पे क्या होगा सी होगा, यहाँ पे क्या होगा सी होगा। अच्छा भी के बाद बी है,
तो यहाँ पे भी होगा। यानी कि दोस्तों ऐसे ही करके हमको फिल करना है। अच्छा बी के बाद क्या है, बी के बाद जेड है, बी के बाद क्या है, बी के बाद जेड है, जेड के बाद एक्स है, एक्स के बाद ई आता है, ई के बाद भी। इसी प्रकार से हम जब इसको क्रम पूरा करेंगे दोस्तों, इसका ऑप्शन जो है, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 87 कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या को उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या संबंधित है, चौथी संख्या तीसरी संख्या संबंधित है। तो पांचवी संख्या कौन संबंधित है, देखिए एक संबंधित है दोस्तों, एक 7 से कैसे संबंधित है, तो 1 गुने 2, 2 के क्यूब -1, 3 गुने 2 6, 6 के क्यूब -1, 6 के क्यूब -1 216 होता है ना, 6 के क्यूब -1 कीजिए 215 हो जाएगा। तो 4 गुने 2 8, 8 के क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8 के क्यूब कितना होता है जल्दी बताइए, 512, 512 से 1 तो 511 होगा, 511 होगा। देखिए दोस्तों, तो रहने देते हैं यहाँ तक के, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो सारा आप सोल्व कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 100 तक, क्वेश्चन नंबर 100 तक। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है दोस्तों, लंबा होने के कारण बहुत प्रॉब्लम होता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा रहा हो दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताएं कि इसमें क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं।